चलिए, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग सीधे सीधे लिखने वाली व्यवस्था पे चलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो भी चीज़ें हम प्राणायाम के विषय में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अलावा क्या चीज़ें हैं जो किताबें हमें बताती हैं, किस तरीके से किताबों का क्या मूल भाव रहा है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। तो प्राणायाम के विषय में बाखूबी आप लोगों ने एक चीज़ समझा है कि दो शब्दों से मिलके ये बनता है, प्राण और आयाम। ठीक है, तो पहली चीज हो गई प्राण और दूसरी चीज हो गई आयाम। अब जब हम प्राण की बात करते हैं तो आप प्राण के विषय में बहुत सारी चीजें जानते हैं कि प्राण हमारे पास में कुल कितना है, 10 प्राण है। ठीक है, 5 को हम लोग मेजर मानते हैं और 5 को हम लोग गौण मानते हैं, यानी सेकेंडरी मानते हैं। तो मेजर प्राणों के विषय में कुछ बताइए आप मुझे। बता देंगे तो फटाफट, नहीं पता होगा तो मैं लिखवा दूंगा कम से कम एटलीस्ट। बताइए, कुछ भी जो भी बताओ कुछ तो बताइए। प्राण पढ़ा ना आपने? अपान व्यान प्राण समान उदान। उल्टा सीधा आगे पीछे। हाँ, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया जल्दी जल्दी में। कोई बात नहीं। प्राणों का होता है 10 प्राण हाँ। है ना। प्राणों में अपना शुरुआत ही होता है प्राण से, प्राण अपान समान व्यान उदान, इस तरीके से ही चलता है। बहरहाल 10 जो 5 उप प्राण हैं उनको नाग, कूर्म, त्रिकर, देवदत्त एवं धनंजय, तो ये लिख लीजिए जरा इनको। क्विकली क्विकली हम लोग लिखेंगे तो फिर फटाफट काम चलेगा। हमारा काम लिखने का ही है ज्यादा आज। मैं बहुत लेक्चर दूंगा नहीं, क्योंकि लेक्चर्स आप लोग ऑलरेडी सुने हुए हैं लंबे समय तक, है ना। तो सीधे हम लोग लिखने वाली व्यवस्था पे आगे बढ़ेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। 5 मेजर प्राण के विषय में तो आप लोग को सर ने बताया था, जो छूट गया था, हालांकि ये भी बड़ा जरूरी है, वो है उप प्राण। पहला है देवदत्त, देवदत्त। फिर है, कुछ लोग इसे क्रिकल बोलते हैं, KRIKAL। कुछ लोग इसे व्रिकल बोलते हैं, व्रिकल। तो क्रिकल या व्रिकल दोनों भी चलेगा। देवदत्त, क्रिकल। फिर कूर्म, कूर्म यानी कछुआ, कूर्म। नाग, जिसकी आज पंचमी है। मैं रिपीट कर दूंगा फिर से एक बार। देवदत्त, व्रिकल, कूर्म, नाग एवं धनंजय। कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे पता रहेगा कि आप लोग लिखे कि नहीं लिखे, लिख पाए कि तो छोड़िए। एक एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से देवदत्त बताता हूँ। फर्स्ट है। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ। देवदत्त पहला, व्रिकल या क्रिकल, व्रिकल या क्रिकल, इट्स अप टू यू कि आप इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। अधिकतर लोग इसे क्रिकल बोलते हैं, व्रिकल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। व्रिकल, फिर कूर्म, दैट मीन्स कछुआ, नाग और धनंजय, और धनंजय। ये 5 उपप्राण होते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एक 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 लाइन में हम लोग लिखते हुए चलेंगे। लिखिए, देवदत्त का कार्य। सर, सर एक बार उसका सही सीक्वेंस बता दीजिए, जो मेन प्राण, 5 मेन प्राण हैं। हाँ, प्राण अपान समान व्यान उदान। ओके। हाँ, प्राण अपान व्यान समान उदान। ठीक है, लिखिए, देवदत्त प्राण, देवदत्त उप प्राण स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का कारण माना जाता है। 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां एवं 9 निधियां, 8 सिद्धि एवं 9 निधि देवदत्त प्राण से ही समायोजित होती हैं, मैनेज्ड और फुलफिल्ड बाय देवदत्त प्राण इटसेल्फ। देवदत्त प्राण से ही समायोजित होती हैं। दिव्य दृष्टि, दिव्य अनुभूति, दिव्य दृष्टि, दिव्य दिव्य अनुभूति,
वाणी में प्राण प्रवाह, वाणी में प्राण प्रवाह, श्राप या वरदान जैसी विभूतियां, श्राप या वरदान जैसी विभूतियां, ये सब देवदत्त के कारण ही, ये सब देवदत्त के कारण ही पूर्ण होती हैं। बहुत सारी कहानियां हैं देवदत्त के ऊपर। देवदत्त ही वो प्राण है जिसमें एक बार हुआ क्या कि कुछ ग्वाले जो थे, वो मथुरा के ग्वाले, वो पहुंचे श्री कृष्ण के पास दही लेके और बोले कि दही खा लो। तो दही खा ली। फिर बोला कि कृष्ण, हमें यमुना पार करके जाना पड़ेगा दुर्वासा ऋषि के आश्रम में भी। तो अगर आप यमुना जी को कह देते कि हमें अलाउ कर दे जाने के लिए, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज्यादा है, तो हमें डुबवाती ना, तो हम लोग उस पार हो जाते। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाओ यमुना से कह देना कि यदि कृष्ण ने कभी किसी लड़की की तरफ, किसी कन्या की तरफ, किसी बालिका की तरफ आंख उठा के ना देखा हो अपने जीवन में, तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। सब लोग आश्चर्य कि अरे, ये तो इनका तो कार्य ही आनंद लेना रहा है, सबके साथ इतनी इनकी फ्रेंडशिप, इनका जोन इतना बढ़िया रहा है, इतने सारे मित्र मित्रांगना इनकी रही हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो सकेगा। बहरहाल लोगों ने कहा, यमुना ने रास्ता भी दिया। कहानी थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उधर दुर्वासा ऋषि का नाम ही दुर्वासा इसलिए पड़ा था क्योंकि जीवन भर उन्होंने सिर्फ दूर्वा खाई थी, घास खाई थी। तो जब दुर्वासा ऋषि के पास ये लोग पहुंचे, तो दुर्वासा ऋषि ने बड़े चाव से सारी चीजें खाई जो भी ये लोग लेके गए थे, दूध दही घी वगैरह। और दुर्वासा ऋषि से इन लोगों ने कहा कि प्रभु, हमें उस पार जाना है, यमुना को यदि आप बोल देते कि हमें डुबोती नहीं, हम लोग पार हो जाते। तो दुर्वासा ने कहा कि जाओ जाके यमुना से कह देना, यदि दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी घास के अलावा कुछ नहीं खाया हो, तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। अब सभी लोग इस बार तो घोर आश्चर्य में थे। पहली बार तो चलो कृष्ण का मान सकते थे कि नहीं देखा होगा, लेकिन इस बार तो सामने की बात थी। कृष्ण ने, दुर्वासा ऋषि दूध के बजाय खुद ये भी दूध खा के डकार भी नहीं मारे थे, और उन्होंने कह दिया था कि जाके यमुना से ये बातें कह देना। अब दुर्वासा ऋषि चूंकि गुस्से वाले भी थे, तो लोग पहुंचे जाके यमुना से बोले कि माता, वैसे तो पता ही हम लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बहरहाल दुर्वासा ऋषि ने ये संदेश भेजा है। देखा यमुना जी में खूब उफान था, वो आधा बीच में से दो हिस्सों में बट गई वो। तो ये लोग आश्चर्य में रह गए कि करना कि ये कैसे हुआ। बाद में एक ऋषि के पास इस पूरी व्यवस्था क्रम को जाना गया, देखा गया, तो बताया उस ऋषि ने कि जो भी गायत्री मंत्र की साधना करता है, ऋग्वेद के तीसरे अध्याय का 10वां मंत्र जो है, जो भी इसकी साधना करता है, मूलतः तीसरे तीसरे अध्याय में, तीसरे खंड में, तो गायत्री मंत्र क्या करता है, देवदत्त प्राण को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए देवदत्त प्राण आपके, जब आप प्राणायाम करेंगे और उसमें मंत्रों की साधना करेंगे, तो देवदत्त प्राण विथ हेल्प ऑफ गायत्री मंत्र आप इसको बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि इसका बड़ा सकारात्मक और नकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। ये जनरल मैं बता रहा हूँ, जो एज अ योगा टीचर मैंने भी फील किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बोल दिया कि अरे यार, हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए, और ट्रेन, संयोग ऐसा होता है कि बोला, और वो ट्रेन बिल्कुल समय से पहले चल रही होती है 2 स्टेशन तक, लेकिन उसी स्टेशन पे 2 घंटे खड़ी हो गई और पता चला लेट हो गई। कई बार ऐसा होता है कि वाणी में इतनी प्रखरता होती है, लोग नहीं बोलते कि ये काली जबान है क्या, वो काली जबान नहीं, उसका देवदत्त प्राण ज्यादा है उसके अंदर, बेसिकली वो काली जबान नहीं है। उसके पास उस प्राण की क्षमता है, वो इतना 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 ज्यादा योग्य है। इसीलिए योगा टीचरों को बड़ा बहुत लिमिटेड बोलना चाहिए, बहुत चुन के बोलना चाहिए, और अपनी वाणी में इतनी प्रखरता रखनी चाहिए कि वो कुछ भी बोले तो वो संभावित हो सके। ये सारा का सारा खेल जो है वो देवदत्त का है। इसीलिए जो कोसने वाली बात आती है, कि श्राप देने वाली बात आती है, वरदान देने वाली बात है, जनरली होता क्या है, आप देखिएगा, जब आप किसी बड़े योगाचार्य का पैर छुएंगे, तो आप देखिए वो अवॉइड कर देते हैं, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, खुश रहो, आनंदित रहो, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। आप अपने घर वालों का पैर छुइए, वो बड़े प्रेम से बोलेंगे, खुश खुश रहिए। और उत्तर प्रदेश में, और थोड़ा सा पूर्वी आगे आप चलते चले जाएं, बिहार बंगाल और आसाम की तरफ, तो वो तो मतलब गाड़ी भर आपको आशीर्वाद दे देते हैं। पूतो फलो नहाओ दूधो, है ना, दुनिया भर की चीजें मिल जाता है। लेकिन जब आप बड़े ऋषियों के साथ मिलते हैं, तो वो ऐसा उनके साथ नहीं होता। आप उनका पैर छुएंगे तो आपको लगेगा, मेरे को बहुत समय तक ऐसा लगता था कि बड़ा एटीट्यूड, मैं पैर नहीं छूता था बहुत लंबे समय तक। बाद में मुझे पता चला कि पैर के अंगूठे से बाय डिफॉल्ट एनर्जी निकलती रहती है। तो अगर आप छूते हैं अपने उंगलियों के प्रथम हिस्सों को, किसी के पैर के अंगूठे के हिस्से में, तो बाय डिफॉल्ट आप लेके आते हैं एनर्जी। लेकिन अगर वो उसी में बोल देता है खुश रहो, तो खुशी रहो। इस पे ऊपर भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। मार्कंडे ऋषि जो थे, उनके पिताजी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो इन्होंने शिव जी की आराधना की, बहुत सारी आराधना की, शिव जी से आशीर्वाद लिया, बोले चलो ठीक है, तुम्हारे हिस्से में बच्चा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 12 साल के लिए तुम्हें एक बेटा मिलेगा। बोले ठीक बात है, 12 साल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 साल के लिए दे दो। 12 साल के लिए दे दिया इन्होंने।
तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी ने बोला कि बेटा एक काम करो कि तुम जाओ और वहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है, वहां बैठे रहो। ये शिव जी की आराधना भी करते थे और विष्णु जी की आराधना भी करते थे। तो प्रतिदिन जो है तुम जितने लोग जाएंगे वहां से सबका पैर ही छूना। मार्कंडे ऋषि को ये उनके पिताजी ने बोल दिया। छोटे से बालक डेली उनका कार्य होता था कि मंदिर पे जाते बैठ जाते, जो भी जाता उसको उसका पैर छूते, खूब खुश रहो आनंदित रहो, है ना, यशस्वी भव, ये वो आशीर्वाद मिलता रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक कोई त्योहार था विष्णु भगवान का, संयोग से वो भी आए हुए थे उसी मंदिर में से, और वो फिर अपने सामान्य रूप से निकल के जा रहे थे। बालक ने पैर छुआ तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि जीते रहो। अब जीते रहो वो संयोग से अंतिम ही दिन था, उनके उनका 12वां वर्ष था और वो समाप्ति होने वाला था, और जीते रहो में काम खराब हो गया मामला। अब कैसे हो, तो जीते रहो में अब लंबा जी हो, तो अब लंबा जी हो तो फिर उधर काल भी पहुंचे हुए थे, यमराज जी पहुंचने ही वाले थे लेने के लिए। अब ये विष्णु भगवान तो बोल के चले गए। अब शंकर भगवान को सारा खेल झेलना पड़ा। वो जाके उन्होंने शिव जी को पकड़ लिया अपने बाहों में। ये कैथी है एक जगह, बनारस से 30 किलोमीटर आगे कैथी एक जगह है, वहीं की कहानी है। वहां पे क्या है, सरयू नदी जो सॉरी जो लखनऊ वाली नदी है, क्या नाम है, गोमती। गोमती नदी और गंगा नदी ये दोनों आपस में मिलती हैं। उसी जगह पे एक कैथी स्थान है, उसी के संगम पे, वहीं पे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, पकड़ लिया शंकर भगवान के पिंड को और फिर बोला कि प्रभु बचाओ। शंकर भगवान उतरे और वहीं पे इनका नाम महाकाल भी पड़ा। कालों का भी जो काल हो, काल को बोला कि ये लिखा हुआ है, मतलब बिल्कुल शिव पुराण में आप देखेंगे, बड़ी अच्छी कहानी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यमराज आपकी भी मृत्यु आ जाएगी अगर आपने मेरे इस भक्त को छूने की कोशिश की, क्योंकि इस पे आशीर्वाद विष्णु जी का है ऑलरेडी। उन्होंने कह रखा है जीते रहो, तो जीते रहो, तो जीते रहो। कहने का मतलब ये है कि देवदत्त प्राण जो है वो बड़ा पावरफुल प्राण माना जाता है। और ये योगा टीचरों के लिए एक तरीके से वरदान आप मान के चलिए। बहुत इजी टू गेन है, बहुत आसानी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो है आपके पूरा कुंभक रेचक की प्राणवायु को अंदर कंट्रोल करके। जैसे ही आप अपने श्वास को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, श्वास आपकी जैसे अंदर लंबे समय तक होल्ड आप रोक पाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात करते समय मैं इनहेल नहीं कर सकता किसी कंडीशन में, मेरे को एक्सेल ही करना है, ये तथ्य है। आप भी कुछ बोलेंगे तो आप इनहेल करते हुए नहीं बोल सकते, यानी प्राण लेते हुए मैं प्राण नहीं गंवा सकता, सीधा सा सिद्धांत है। जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, यानी अगर मैं मतलब XYZ मैं फालतू चीज भी बोल रहा हूँ तो भी मेरे मुंह से प्राण निकल रहा है, तो प्राण जाएगा जाएगा। अब हर समय प्राण जा रहा है तो प्राण आएगा कहाँ से, आएगा सांस लेने से। तो जब आप सांस लेंगे अंदर सांस आएगी, सांस आके अंदर रुकेगी, एक बार अंदर सांस रुक गई तो फिर उससे अलग अलग तरीके का प्राण डेवलप कर जाता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्राण डेवलप कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, आपके सोचने विचारने से भी प्राणों का प्रवाह बहुत तीव्र होता है। और योगा टीचरों के लिए सबसे पहले देवदत्त मैं इसीलिए बताना चाह रहा था क्योंकि देवदत्त की बहुत आवश्यकता होती है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी को भी बोल देते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक कर दूंगा। उसको ठीक कर दूंगा बोल दिया, आपका प्राण गया, उसके रोग को काटने के लिए आपकी प्राण शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। क्योंकि ये तो आपकी वाणी है ना, वाणी तो पावरफुल चीज है। अब जब आपकी वाणी से निकल गया कि चलो ठीक हो जाएगा, तो उसके ठीक होने के प्रभाव को आप लेके झेलते हैं। और फिर बाद में आप मेरे को फोन करके बोलोगे कि अरे सर मेरा खुद का दिमाग खराब रह रहा है, मैं क्या किसी को योगा कराऊंगा, है ना। तो ये इसके पीछे का कारण क्या है, आपका बड़बोलापन। मैं सोचा था बहुत पहले आपको बताऊंगा इस विषय में, लेकिन मैं सोचा जिस दिन प्राणायाम पढ़ाऊंगा उस दिन आपको समझाऊंगा देवदत्त प्राण के विषय में। देवदत्त प्राण आप अपना बचाने की पुरजोर कोशिश कीजिए। अनायास ही किसी को मत बोल दीजिए कि ठीक हो जाओगे। आपस में बातचीत करते हैं वो चलेगा, लेकिन अगर आप किसी डायरेक्ट किसी क्लाइंट पोटेंशियल व्यक्ति से मिलते हैं और उसको बोलते हैं अरे अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ठीक कर दूंगा मैं, मेरे पास पावर बहुत सारी है, तो एक्चुअली आपके पास पावर है। बेशक आपके बैंक में 100 रुपए है, लेकिन उसी 100 रुपए में से 99 रुपए आप खर्च कर दे रहे हो एक ही क्लाइंट के ऊपर। इसलिए फेक जो प्रॉमिसिंग है वो, और साथ में पोटेंशियल प्रॉमिसिंग, क्योंकि उसके उसका रोग खर्च ठीक होगा 1000 रुपए के प्राण से, और आपके आपने टोटल कितना अरेंज करा है, 100 रुपए का प्राण। तो 100 रुपए के प्राण में तो 100 रुपए तो गया आपका, माइनस में चला गया। बाकी का 1,900 मतलब 900 रुपए का प्राण आप अरेंज करोगे, उसके बाद खर्च करोगे। और नहीं अगर कर पाए तो फिर आप उसको झेलोगे। आप देखिए बहुत सारे योगा टीचर्स जो है उनका एक रेडियस में उनको परेशानी झेलनी ही पड़ती है, चाहे पारिवारिक परेशानी हो या अपनी आधी व्याधि हो या स्वयं की परेशानी हो या
एक्सीडेंटल हो। मैं बहुत सारे योगा टीचरों को जानता हूँ, अधिकतर योगा टीचरों को जानता हूँ जो 1 साल के अपने टेन्योर में, यदि 1 साल उन्होंने योगा सिखाया तो 1 साल के अगले महीने यानी 13वें महीने में उनको कोई ना कोई परेशानी झेलनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो फेक प्रॉमिसिंग, उनको मिलता है पैसा और पैसे पे प्राण का बिकना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलेंगे तो आपकी क्लास नहीं चलेगी, आप बोलिए, बोले हाँ ठीक है, प्रयास करते हैं, लेट्स सी, हो फॉर द बेस्ट, हो फॉर द बेस्ट, कोशिश करते हैं, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। ये होता है। इस तरीके से अगर आप वे ऑफ टॉकिंग रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका देवदत्त प्राण धूमिल नहीं होगा। मीनवाइल मैं आपको 2 कहानियां बता चुका हूँ, एक मार्कंडेय ऋषि की कहानी बताया, एक मैंने दुर्वासा ऋषि की कहानी बताई, इसी आधार पे कि आप अपने देवदत्त प्राण को शाप और वरदान में एटलीस्ट कन्वर्ट ना किया करें। जब भी हो किसी को तो बोल दे जाओ खुश रहो। अब बहुत सारे लोगों को देखता हूँ खुश रहो बोलते जा रहे हो, तुम्हारी खुशी गायब होती चली जाएगी फिर, क्योंकि आप कहाँ से पा रहे हो, आपकी खुशी का स्रोत क्या है? बतौर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जैसे माता और पुत्र का रिश्ता होता है, वहां पे आपकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। आप अपने माता से या पिता से आशीर्वाद लेते हैं, वहां आपकी एनर्जी समाप्त नहीं होती है। लेकिन बाकी चीजों में आपको झेलना पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति जो आपके चक्र से संबंधित नहीं है वो आपको परेशान करेगा। अच्छा, देवदत्त प्राण जब बढ़ता है तो और भी बहुत सारा लाभ मिल जाता है। ये जो इंटेंशन, जो इसको क्या बोल सकते हैं, इंट्यूशंस आता है ना, कि आपको पता चल जाता है कि अरे मुझे लग रहा है कोई याद कर रहा है, और इतने में ही उन्हीं का फोन बजता है। जैसे ही आप किसी को याद करते हो तो तुरंत उसी का फोन आया, या आपको लगता है आपने किसी भी विषय में सोचा और वही चीज आ गई आपके सामने। तो ये हाई इंट्यूशन बोलते हैं। ये इंट्यूशन का बढ़ना भी देवदत्त प्राण के कारण है। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी उप प्राण होते हैं, ये सारे के सारे उप प्राण श्वास के होल्डिंग से यानी कुंभक करने से बहुत तेजी से बढ़ता चलता चला जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, प्राणायाम के प्रकारों को बाद में लोगों ने बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया, लेकिन प्राणायाम को मूल रूप से जो शास्त्रों ने स्वीकार किया था वो सिर्फ पूरा कुंभक रेचक इन्हीं 3 चीजों को माना था। बोला था बाकी सारी चीजें जो है वो मिथ्या है, नगण्य है, उनके विषय में बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी है। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको विच्छेदित करना, उसी को कंट्रोल करना, उसी को होल्ड करना, उसी को टैकल करना, यही प्राणायाम है। पतंजलि योग सूत्र ने प्राणायाम की बहुत सिंपल परिभाषा दी है प्राणायाम की, जो मैंने आपको बताया है। चौथा श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का, कोई बताएगा? 49। सर 48। 48 49, उसमें आप जाके देखिए, दोनों ही प्राणायाम, दो ही श्लोक है प्राणायाम के विषय में, बहुत सारी बातें उन्होंने की नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था पंच प्राणों में देवदत्त प्राण। अगला अगला प्राण जो है वो आपका डिपेंड करता है प्राण के बाद, कूर्म। लिखिए, कूर्म प्राण के विषय में लिखिए। लिखिए, कूर्म शब्द का साधारण अर्थ, कूर्म शब्द का साधारण अर्थ कछुआ से है, कछुए से माना जाता है, कछुए से माना जाता है। जिस प्रकार कछुए के ऊपर, जिस प्रकार कछुए के ऊपर एक सेफ गार्ड होता है, एक सेफ गार्ड होता है, एक उसके ऊपर कुबड़ होता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कूर्म प्राण की स्थिति होती है। मानव शरीर में कूर्म प्राण की स्थिति होती है। मानव शरीर में कूर्म प्राण की स्थिति होती है। यह उपप्राण, यह उपप्राण अपान प्राण का सब डिवीजन माना जाता है। शरीर के अंदर आकर्षण बल एवं प्रत्याकर्षण बल, आकर्षण बल एवं प्रत्याकर्षण बल उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता इसके अंदर होती है। उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता इसके अंदर होती है। एकाग्रता हेतु भी ये प्राण अति आवश्यक माना जाता है। इस समय नींद आती है ना दिन भर क्लास करने के बाद। शरीर की एकाग्रता हेतु भी
यही असली समय है, इस समय खुद ही प्राण आ रहा होता है, सांस खुद ही आ रही होती है। एकाग्रता हेतु भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मृत्यु के बाद सबसे पहला यही प्राण होता है, मृत्यु के बाद सबसे पहला यही प्राण होता है जो शरीर छोड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद सबसे पहले यही जाता है, कूर्म प्राण। अब ये हो गई आपकी फाइंडिंग्स हो गई, मैंने मेजर बातें हो गई। अब इसको लेते हैं योगा टीचरों के आधार पे कि क्या क्या चीजें हैं। आपने देखा होगा जीवन में सामान्य तौर पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लोग बहुत मतलब उनको आप देखें, बहुत उनके पास धन दौलत नहीं है, बहुत रूप रंग नहीं है, उसके बावजूद बहुत आकर्षित करते हैं। मैंने देखा है कई बार ऐसे, जैसे हम लोग एक विद्यालय जाते थे पास में, तो रोड के साइड में हमारे यहाँ कुछ पत्थर बनाने वाले पुरुष और महिलाओं का एक समूह रहता है जो राजस्थान से आया हुआ है और यहाँ पे नोएडा में रहता है। तो जब भी हम लोग जाते हैं तो मैं देखता हूँ उनके उनके जो पुरुषों का या महिलाओं का जो चेहरा है वो इतना इतना सौम्य है और इतना आकर्षित करता है। हालांकि अगर आप उनके कपड़े को देखेंगे तो निहायत ही गंदा और बहुत बुरी तरीके से वो लोग रहते हैं, लेकिन उनके प्राण का आवरा इतना पावरफुल है कि रोड पे चलता हुआ व्यक्ति भी उनसे मतलब जरूर कुछ ना कुछ खरीद लेता है। इतना उनका आवरा मैंने देखा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कुछ टीचर्स थे हमारे, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे थे जिनके साथ में मिला हूँ, अगर वो एक बार कक्षा में आ जाते थे तो फिर लगता था कि यार बाकी सारी कक्षाएं ना हो, यही अगर रह जाए तो भी अपना काम चल जाएगा, इतने में ही आनंद आनंद है। और कुछ ऐसे होते थे कि जिनके आने की खबर सुन लेते थे हम लोग कि वो आ गए हैं विद्यालय में, तो लगता था कि ये आदमी किसी दिन ऐसा हो कि ये नहीं है, परमानेंट छोड़ दे हमें, तो हमारा हमारा मतलब प्राण छूटे। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसी होती हैं जो बहुत आकर्षित करती हैं, और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी होती हैं जो बहुत प्रतिकर्षित करती हैं। आप देखेंगे और कुछ जगहों पे आप न्यूट्रल भी फील करते हैं, मतलब आप रोड पे चल रहे हैं तो कुछ पर्सनालिटी आपको बहुत प्यारी लगती है और कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है माने उनका आवरा आपको प्रभावित करता है। आवरे को और एक योगा टीचर के लिए कूर्म प्राण का बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्राण ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप व्यवसायी बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका आवरा इतना, आपकी चार्मिंग इतनी ज्यादा हो, आपका आपका आवरा इतना प्रबल हो कि अगर कोई आपसे मिले तो वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे आप प्रभावित कर सकें। और यदि आपसे कोई ज्यादा प्राण का व्यक्ति मिलेगा तो आप उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और जिसको आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसके साथ थोड़े दिन जरूर रहें ताकि उसके साथ आपका आवरा मैच कर जाए। जब आपका आवरा मैच कर जाएगा तो आपका प्राण ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा थोड़ी सी अपलिफ्ट कर जाती है। कुर्म की खासियत है। कुर्म कैसे बढ़ाया जाता है, कुर्म प्राण कैसे बढ़ाया जाता है? तो प्राणायाम में इसमें इसका बहुत उपयोग नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हाई एनर्जी का है, तो बाय डिफॉल्ट एनर्जी का सिद्धांत एक ये है कि वो उच्च से निम्न की तरफ प्रवाहित होती है, और ये ऊर्जा उच्च से निम्न की तरफ आपकी तरफ प्रवाहित हो जाएगी। यही बात आपके पे भी लागू होती है। जैसे अगर आपके पास प्राण ऊर्जा ज्यादा है और आप किसी ऐसे रोगी व्यक्ति से मिलते हैं, तो बतौर योगा टीचर ट्राई नॉट टू टच द बॉडी। कोशिश कीजिए कि शरीर को डायरेक्ट ना छुए अनटिल अनलेस कि बहुत आवश्यक ना हो। जैसे योगा टीचर्स क्या करते हैं कि जाके बिल्कुल लोट ही जाते हैं क्लाइंटों के ऊपर कि चलो मैं तुमको करा ही दे रहा हूँ आज, है ना। ये बिल्कुल ये गलती ना करें। और चलिए, ये अगर इसकी आवश्यकता हो भी रही है कि थोड़ा बहुत टच करने की आवश्यकता पड़ भी रही है, तो डायरेक्ट चक्रों का मिलन कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे ये हाथ है, तो इस हाथ को आप, क्लाइंट का ये हाथ है तो आप इस हाथ को सीधे ऐसे पकड़ के, जैसे मान लीजिए पूर्ण भुजंगासन कराना है, तो पूर्ण भुजंगासन करा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ऐसे लॉक कर लें। ये अगर ऐसे लॉक हो जाएगा और फिर ऐसे खींचेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने ऐसे पकड़ लिया, ये लॉकिंग अगर आपने ऐसे लॉक कर लिया, तो फिर इसको खींच पाना, जैसे ही आपका ये हाथ और क्लाइंट का ये हाथ मिला, तो फिर आपकी एनर्जी का हाई सोर्सेज जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है एनर्जी। आप तो जहाँ हो फिर आपको तो जो होगा वो ईश्वर जाने, लेकिन क्लाइंट या तो और ज्यादा प्रताड़ित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है तो क्लाइंट को बीमार होना तय है, क्योंकि वो झेल नहीं पाएगा एकाएक, है ना, डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे आप समझो ऐसे कि ट्रांसफार्मर से छोटे से बल्ब को जोड़ दो तो फ्यूज नहीं हो जाएगा तुरंत। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी एनर्जी न्यूट्रल है और उसके बहुत ज्यादा नहीं है फिर भी आप करा रहे हो, तो आपकी एनर्जी आपके टीचर्स के साथ में बराबर, आपके स्टूडेंट्स के साथ में बराबर हो जाती है। इसी कारण से छात्र और अध्यापक का संबंध विभिन्न प्रकार के रूपों में देखा जाता है।
आनंद जो एक छात्र थे गौतम बुद्ध के, वो बहुत सारी किताबें आप देखिए, आनंद जो थे वो ऑलमोस्ट भगवान गौतम बुद्ध के जस्ट बाद में ही आते थे, यानी बिल्कुल, क्योंकि वो दिन भर रात भर उनके साथ ही रहते थे, उनको बिल्कुल छोड़ते नहीं थे। तो उनकी प्राण ऊर्जा बहुत हद तक उनके उनके बराबर तो नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत अंबार थे ऊर्जा के। लेकिन यस, अगर कोई इनके बाद, अगर बुद्ध के बाद कोई काउंट किया जाता है तो वो आनंद ही है, जिनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि आनंद की ऊर्जा बहुत पावरफुल एनर्जी थी। तो ऐसे ही आपके साथ में होता है, आपका कोई स्टूडेंट बिल्कुल, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आपका कोई स्टूडेंट जो है वो आपके बराबर ही होने लग गया है, बिल्कुल आपके इक्वल हो चुका है। कई बार ऐसा है कि वो आपसे भी ज्यादा हो चुका है, वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है ना, वो सोचता है कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि उसके सोर्सेस चेंज हो रहे हैं, गलती आपकी भी नहीं है, गलती उस बच्चे की भी नहीं है, उसके सोर्सेस चेंज हो रहे हैं, उसकी एनर्जी हो सकता है हाई हो जाए। कई बार छात्र की ऊर्जा अपने गुरु से बहुत ज्यादा होती है। प्लेटो और अरिस्टोटल यानी अरस्तु और सुकरात, इन तीनों की कहानी आप उठा के देखिए तो तीनों एक से एक बढ़ के थे। पहले वाला जितना था सुकरात, प्लेटो और फिर अरस्तु, ये तीनों जो थे इनकी एनर्जी आपस में बढ़ती चलती गई, और सबसे अंतिम में अरस्तु आते आते चीजें बहुत हाई हो गई, और तीनों एक दूसरे के मतलब शिष्य थे, एक इनके एक उनके, ठीक है। अरस्तु के दादा गुरु हो गए प्लेटो। तो ऐसे में सुकरात, सॉरी। तो ऐसे में होता क्या था कि ये लोग अपने गुरुओं को डिनाई कर देते थे। कोई भी कॉन्सेप्ट जब बन के आता था, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। अजीत केश कंबली एक दार्शनिक हुए हैं, अजीत केश कंबली। केश कंबली क्यों बोलते हैं उनको जानते हैं? केश कंबली का मतलब होता था कि केश के कंबल बनाने वाला, बाल का कंबल जो होता है वो साधना में और व्यवधान पैदा करता है, बाल का कंबल बनता था। बाल का कंबल ठंड में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है, गर्मी में डबल गर्म, ठंडे में डबल ठंडा, है ना। तो अजीत केश कंबली जो थे वो ऐसे ही विचारधारा के व्यक्ति थे। वो क्या करते थे, हमेशा अपने से अलग एनर्जी के व्यक्ति से मिलते और बिल्कुल उल्टी बातें करते, उल्टी बात कर करके, और फिर अपनी ऊर्जा को बढ़ाया करते थे। बाद में इतिहास ने उन्हें भुलवा दिया। इतिहास ने क्या, एक विशेष आइडियोलॉजी ने उन्हें बेवकूफ बना के गायब कर दिया। दार्शनिक विचारधारा में चार्वाक विचारधारा जो है वो उनसे बहुत मैच करती है। तो कूर्म जो एनर्जी है, कूर्म जो ऊर्जा है, वो योगा टीचर्स के लिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल जब भी आप प्राणायाम करा रहे हो तो कोशिश कीजिए, यदि किसी कूर्म वाले फैक्टर को आपने माइंड में रखा हुआ है प्राणायाम कराते समय, तो कोशिश कीजिए कि आप आवरे से दूर हो जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर ट्रांसफ्यूजन में पहुंच जाती है, तुरंत वो एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं इसका एक और उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा है, प्रेस को कभी खोला है आपने? जो प्रेस होता है जिससे आप इस्त्री करते हैं, उसको खोल के देखिए, कुछ नहीं होता, दो तार होता है, अंदर जाके एक एक अभ्रक की लेयर होती है, और वो लेयर लेयर तीन चार लेयर होती है, वो लोहे को टच कर रही होती है, और कुछ नहीं होता। उसको आप ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये आपस में तीन चार लेयर्स रखी पड़ी है, और ये इतना हीट हो जाता है कि कपड़े को प्रेस कर देता है। इतनी गर्मी कहाँ से आ जाती है इसके अंदर? तो ये वही ट्रांसफ्यूजन वाली बात है। तो इसलिए अगर आप बतौर योगा टीचर किसी क्लाइंट के पास बैठे हुए हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, और आप ये फील कर चुके हैं कि इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो आप उसकी ऊर्जा में रहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को योगा कराना शुरू कर दिया, एंड यू फीलिंग की इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, हाई एनर्जी है, हाई पोटेंशियल है, तो आप उसके पास बैठो, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा लग जाए कि अगला व्यक्ति जो है वो किसी मरने वाले रोग से पीड़ित है, तो आप उसके इनर आवरे में मत बैठिए। इनर आवरे का मतलब होता है लगभग एक हाथ, जहां तक आपको महसूस हो रहा हो कि यार ये यहाँ तक तो नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होता होगा, ये बात आप पता नहीं महसूस कर पाते नहीं कर पाते, बट आप फील कर सकते हैं कि ये यार ये नकारात्मक आदमी से थोड़ी सी दूरी बनाओ। मैं कई कई क्लास में ऐसा होता है कि क्लास मेरी बीच उसके क्या कहते हैं, अपने इसमें चल रही हो, बरामदे में, और मैं रहता हूँ बिल्कुल दरवाजे के पास में। तो वो पूछते हैं सर क्या करूं, मैं टहलते रहता हूँ, कुछ नहीं, बस ऊर्जा है, ऊर्जा का सिद्धांत है। आप दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना ही आप बचे रहेंगे। नहीं, अगर आपने जैसे ही करीब जाने का प्रयास किया, कोशिश की, तो फिर आपका मामला खराब हो जाना तय है। ये ऊर्जा का सिद्धांत आपने सामान्य रूप से पति पत्नी में भी देखा होगा। सामान्यतः जब नया नया विवाह होता है तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण भाव बहुत अधिक रहता है, लेकिन धीरे 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 बुढ़ापे तक जाते जाते कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत हाई रहती है। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, लोग बिल्कुल तकरीबन 85 साल 90 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में एक व्यापक गैप है, एक 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 सुप्रीमेसी है कि किसकी ऊर्जा हाई है। महिला की ऊर्जा हाई है तो उनका भी एक सम्मान है, पुरुष की ऊर्जा हाई है, और मैंने दोनों तरीके के लोगों को देखा है कि दोनों आपस में सम्मान भी करते हैं। अधिकतर पढ़े लिखे कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनको पता है कि मेरे को अपना पर्सनल स्पेस कितना, ये जो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये वी आर टॉकिंग अबाउट कूर्म प्राण। यही वो कूर्म प्राण है जो पर्सनल स्पेस क्रिएट कराता है। व्हाट इज पर्सनल स्पेस? पर्सनल स्पेस दैट मींस वी आर जस्ट
गिविंग अपॉर्चुनिटी टू आवर कूर्म प्राणा टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी। अपने अपने आइडेंटिटी को अलग करके रखने के लिए कूर्म प्राण की आवश्यकता होती है, और योगा टीचरों के लिए कूर्म प्राण की अपनी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अब बात आते हैं आज वाले प्रमुख, आज जिनका बर्थडे है। हाँ प्लीज 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 मीनाक्षी जी। सर जैसे क्लाइंट का तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के आसपास हम सराउंडेड रहते हैं, या जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स, अगर उनकी एनर्जी लो है और हम उनके साथ हैं पूरे टाइम, हो भी जाएगा, तो क्या ये एनर्जी, हमारी हाई एनर्जी उनकी तरफ जाएगी जाने लगेगी? जाएगी। और एक चीज और मैं बताऊं, हाई एनर्जी हम्म। और लो एनर्जी की एक खासियत ये बताता हूँ। हाई एनर्जी लो एनर्जी में जाती है तो वो बेड़ा गर्क कर देती है, वो गंदा लो एनर्जी और बढ़ा देती है। मैं आपको इसका एक और उदाहरण देता हूँ। आप सामान्य तौर से ऐसे समझिए, नाले का पानी उठाइए एक गिलास, ठीक है, और एक गिलास उठाइए गंगा जल। अब गंगा जल से एक बूंद डालिए आप नाले के पानी में, तो क्या हुआ? नाले का पानी गंगा जल बन गया क्या? नहीं बना ना, नाले का पानी ही एक बूंद और बढ़ गया, राइट। अब चलिए नाले का पानी एक बूंद उठाइए और गंगा जल में डालिए, शुद्ध गंगा जल में। ना व्हाट, ये शुद्ध गंगा जल था, ये क्या बन गया? नाले का पानी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रभावित होती है, यस, बट यू कैन विन, आप जीत जाओगे, लेकिन एट द एंड इट विल टेक टाइम। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा की खासियत ये होती है, नकारात्मक ऊर्जा एक अलग बात है, ऊर्जा का कम होना इधर सकारात्मक है, लेकिन अगर कम है दैट इज ऑल्सो गुड। एक छोटे से ग्लास में गंगा जी का पानी और एक बड़ी बाल्टी में गंगा जी का पानी है तो दैट इज गुड। लेकिन ऐसा हो कि नाले का पानी एक कप में भी है और आप चाहें एक ड्रम भी हो, तो वो एक कप भी अगर एक ड्रम में डाल दिए तो भी आपका मामला खराब होना तय है, ये जान लीजिए। तो इसे बचे कैसे, इसका एक अलग उपाय है, मैं भी बताऊंगा इसके बाद। हाँ, दो प्रश्न और है हमारे पास साइमा जी से। सर नमस्कार सर, एक चीज पूछना था। जैसे क्लाइंट को हम कराते हैं तो जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो किसी किसी क्लाइंट को छूने से मतलब कुछ नहीं पता चलता, और किसी किसी क्लाइंट को छूने से जैसे लगता है जहाँ हैंड वॉश कर लें, या फिर अजीब सी फीलिंग अंदर से आने लगती है। तो ये इसमें प्रश्न क्या है? नहीं तो वो चीज निगेटिविटी क्यों आती है, ये है क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन है कि यही तो प्रश्न का उत्तर था जो मैं आपको पहले दे रहा था, कि होता क्या है कि ऊर्जा, सबके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जाहिर सी बात है। अब अपनी अपनी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा कुछ है, नकारात्मकता इज व्हाट, नथिंग, नकारात्मकता कुछ भी नहीं है। इट्स अप टू एनर्जी। ऊर्जा का अलग अलग स्तर है, कि इस स्तर में तो आपको नकारात्मक लग रही है, आपकी हाई एनर्जी लग रही है। जब आपसे ऊर्जा प्रवाहित होगी किसी के अंदर तो जाहिर सी बात है कि उसे पॉजिटिव फील होगा और आपको निगेटिव फील होगा। अब जैसे एक हमारे हमारे साथ कार्य करते हैं ऋषि जी, तो वो एक क्लाइंट के घर जाते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत महिला है ना, उनको निहायत ही नकारात्मक लगता है। और वहीं तुरंत उसके बाद एक क्लास में जाते हैं, एक पुरुष है, उनको योगा कराते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है कि ये बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत व्यक्ति है। इसीलिए योगा में एक और चीज मैं बताता हूँ, योगा में हम लोग क्या करते हैं, जाते ही धीरे धीरे व्यक्तिगत रिश्ता डेवलप करना शुरू कर देते हैं। आप बताइए आपका क्या है, पिताजी क्या करते हैं, माता जी क्या करती हैं, भाई बहन कितने हैं, कहाँ चल रहे हैं, ठीक है सर कभी आइए हमारे घर आइए, ठीक है सर और बताइए। माता जी मिल गए, उनके साथ भी 5 मिनट बात कर ली, उनके पिताजी मिल गए, उनसे भी 2-4 मिनट बात कर लिया, ड्राइवर से बात कर लिया। होता क्या है कि जैसे ही आप उस सराउंडिंग में घुलना शुरू कर देते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट उस एनर्जी में आप मिल जाते हैं। अगर आप होम क्लास लेते हैं, पहले मैं जब होम क्लास लेता था तो मैं देखता था जितने घरों में मैं जाता हूँ, अलग अलग घरों की अलग अलग ऊर्जा। कुछ घर में घुसने के बाद बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगता था। कुछ घर में जिसमें जैसे सुबह वाली जो क्लास होती है 7-8 बजे वाली, तो पराठे सब्जी बनाए जा रहे हैं, उधर कोई आया है वो खाना बना रहा है, उधर ऑफिस जाने की देरी हो रही है, कोई उधर चिल्ला रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, इधर जो बहू है वो योगा कर रही है, तो इसकी अलग परेशानी है ना। कुछ लोगों के घर में आप 9 बजे जाइए तो ऐसा लगता था कि वो अभी सो के ही नहीं उठा है, बोले सर बैठो बस 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अब उस 2 मिनट के चक्कर में पूरे घर की सोने वाली एनर्जी, मतलब वो एक अलग ही खुशबू रहती है ना, आदमी सो के उठा रहता है तो पूरे घर में बेड की और ओढ़ने वाले वस्तु की और एसी की बहुत बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। तो खास करके 5 बजे वाली कक्षा में तो और ज्यादा ये ऊर्जा रहती है। तो अलग अलग ऊर्जा से आप कैसे बच सकते हैं? आपके बचने का तरीका एकमात्र यही है कि आप अपने आप को इन चीजों से दूर रखें, और इसके दूर रखने का इलाज है, योगा टीचरों को इसका एक व्यापक एक प्रक्रम फॉलो करना होता है। जैसे हाथ धोने वाली जो बात आपने कही, प्राण ऊर्जा में तो इसको नमक के पानी से हाथ धोने को बताया गया है, कि जब भी आप किसी की कक्षा करा के आए तो नमक के पानी में हाथ धोएं, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए। अच्छा, ये ऊर्जा का सिद्धांत बड़ा पावरफुल है, इसको आप बिल्कुल वैसे ही आप एक बार को ये कल्पना करो कि आपके पास फोन नहीं है, ठीक है, आपने फोन कभी जीवन में देखा ही नहीं है, फोन के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। अब मैं आपको आज क्लास लेने के लिए बैठा हूँ और आपको एक बात बताता हूँ,
मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आप देखना, आपको लगेगा कि सर तो धनाधन फेंके जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं क्या बताता हूँ, मान के चलो फोन नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा डिवाइस आएगा थोड़े समय बाद, आज के 20 साल बाद, कि आप यहाँ बैठे रहोगे और कोई घर के बाहर भी रहेगा, वहां से भी वो आपको बोलेगा, तो आपके पास आवाज चली आएगी। मैं यहाँ से मेरे फोन में फोटो खींचूंगा, तो आपके फोन में, मतलब आपके डिवाइस में मैं भेज दूंगा, और आप उसको देख सकते हैं, आप उसको वीडियो चला सकते हैं। आपको लगेगा कि ये कैसी बात है, ये कैसे संभव हो सकता है। अच्छा चलिए वो छोड़िए, मैं ये बोलता हूँ, आप अभी जहाँ बैठे हैं उसके चारों तरफ देखिए, तो कम से कम लाखों किरणें हैं, ब्लूटूथ की डिवाइस है, ब्लूटूथ का रेज आपके आसपास है। अभी यहाँ रेडियो चालू करोगे तो तुरंत रेडियो चालू हो जाएगा ना, तो रेडियो की भी वो किरणें आपके आसपास में, यानी बहुत सारी ऊर्जा से आप घिरे पड़े हैं ऑलरेडी। आप उसको रेडिएशन बहुत सारा होगा, आपको आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं आपके साथ में, ठीक है। ऐसे ही ऊर्जा चल रही होती है, जो ह्यूमन एनर्जी है वो भी ऐसे ही चल रही होती है। और ऊर्जा को बचाए रखने के लिए कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं योगा टीचरों के लिए, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। हाँ सुमन जी। हाँ सर, वही बोल रहे थे कि जैसे अगर किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ आपको 24 आवर्स रहना पड़े, और आप ऐसे योगा टीचर है, तो इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। ये हैंडलिंग के विषय में मैं आपको बता, मतलब अंत में मतलब बताता हूँ। बहुत लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं जो हमेशा मतलब नेगेटिव थॉट में ही बात करते हैं, तो हाँ फिर क्या ये किया जाए। यही होता है, यही होता है। और देखिए होता क्या है ना कि एक कहानी मेरे को याद आती है आजकल, तो मेरी एक आदत ये हो गई है, पढ़ाने में कहानियां बहुत याद आने लगती हैं। कहानी ये है कि एक आदमी था, वो बेचारा संयोग से उसकी आंखें थी, और वो एक ऐसे जंगल में चला गया जहाँ के सारे लोग अंधे थे, ठीक है, बहुत, मतलब सब लोग अंधे, पूरा पूरा उनका देश ही अंधों का था। तो ये गया, तो इसने बोला कि भाई साहब आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, ये कहाँ आप लोग जा रहे हैं। तो उसने बोला कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग क्या बोलते हुए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब इस व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको देख सकता हूँ, है ना, आप जो है आपका बाल इतना बढ़ गया, आप लोग इसे जाइए कटाइए। तो वो बोला तुम मुझे देख सकते हो, मतलब मैं किस रंग का हूँ, तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो। तो बोले हाँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसे दिख रहे हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपका रंग ऐसा है, आपने ये मैला मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ है, और ये तमाम चीजें। तो उसको लगा कि ये आदमी दिमाग से पागल हो गया है। फिर उसने अपने घर वालों को बताया कि एक पागल आया है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। अब ये जो आंखों वाला व्यक्ति था, ये बोले नहीं नहीं भाई, आप मेरी बात समझिए, मैं आपको देख सकता हूँ, आप लोग आप तो उसके घर वाले आए, चेक किया, बोले हाँ। फिर उन्होंने फोन किया पुलिस को, पुलिस आई, पुलिस भी अंधी, तो पुलिस ने भी देखा, बोले अरे क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि मैं आपको भी देख सकता हूँ, आपकी तो वर्दी नहीं है, आप कैसे पुलिस वाले हैं। तो वो बोला कि ये आदमी जो है ये मानसिक बीमार हो चुका है। हॉस्पिटल लेके गया गया, हॉस्पिटल भी अंधों का हॉस्पिटल, वहां देखा गया, राजा के पास ले गया गया, राजा भी बोला, न्यायालय में ले गया गया, न्यायालय का न्यायाधीश भी अंधा। तो न्यायाधीश ने पूछा कि तुम मुझे देख सकते हो, बोले हाँ मैं आपको देख सकता हूँ, आप जो है न्यायाधीश है, लेकिन आपने काली कोट नहीं पहनी हुई है, और आप ये कहाँ टूटी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो न्यायाधीश को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये आदमी मानसिक हालत खो चुका है, लिहाजा इसको फांसी दे दो, और उसको फांसी पे लटका दिया। तात्पर्य मेरा ये है कि योगा टीचर आप वही आंख वाले व्यक्ति हैं, और आपके आसपास वही अंधे लोग हैं। जब आप किसी को बोलेंगे कि अरे मैं ऊर्जा को महसूस कर पा रहा हूँ, उसको लगा कि ये जो है पागल हो गया है, ठीक है, इसकी बुद्धि जो है वो गायब हो गई है, इसको फांसी पर लटका दो। तो कैसे ये ठीक होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल प्राणों को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले प्राण जो है, आज जिनका बर्थडे है उनके विषय में भी थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है ना। आज किसका बर्थडे है? नाग देवता का। नाग पंचमी है ना आज। तो सर ऐसे आप बोल रहे हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हाँ कीजिए। आज नाग पंचमी के दिन मेरे भी बेटे का जन्मदिन है, तो इससे कुछ रिलेटेड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जानती हैं आज आज कौन सा वो है, कौन सी तिथि है? नाग पंचमी सिर्फ जानते हैं, और पंचमी। उसी दिन उसका जन्म हुआ तो था, सावन, बस ये जानते हैं। सावन की पंचमी, इसका मतलब ये है कि जो वासुकी, इनके क्या नाम है इनका, शंकर भगवान के गले के जो सांप हैं, इनका, वासुकी नहीं, इनका कुछ और नाम वासुकी है। वासुकी काका। वासुकी ना? वासुकी है। हाँ वासुकी है, बताइए वासुकी। तो वासुकी ये तो, इससे तो बड़ी अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मेरे एक मित्र के बच्चे का जन्म होना है अभी, वो आज ही कल में वो, मतलब वो बिल्कुल अबाउट टू है, हॉस्पिटल में है।
तो मैंने उनसे बोला था कि ऐसा है कि या तो आज जन्म अगर देना होगा तो आज ही जन्म दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने उनकी पत्नी को बोला कि ईश्वर से मनाइए कि आज या तो पंचमी के दिन जन्म हो जाए, या कोशिश कीजिएगा कि अष्टमी के दिन जो है विशाखा नक्षत्र लगेगी, अष्टमी के दिन विशाखा लगेगी, और फिर लगेगा 16 को जन्म ना हो, क्योंकि 16 को मूल नक्षत्र है, उसके पहले ज्येष्ठा है, अनुराधा है, विशाखा है, स्वाति है, इन नक्षत्रों में जन्म हो जाए तो बड़ा बेटर माना जाता है। ये जो नक्षत्र होती है ना, ये नक्षत्र बहुत शानदार मानी जाती है। सावन में वैसे 2-3 नक्षत्र होती है जो बहुत पावरफुल नक्षत्र आती है। ये भी योग का हिस्सा है। जब आप लोग बहुत एडवांस योग सीखने लगेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से योग में किसका जन्म होता है, घोड़ा चक्र होता है, किस योग में किसका जन्म होना चाहिए, किस योग में मिलन होना चाहिए, शादियां होनी चाहिए, तमाम चीजें हैं, वो सब डेवलपमेंट की चीजें बाद में बताऊंगा मैं। एडवांस जब आप लोग सुपर एडवांस हो जाएंगे 10-15 साल बाद, फिर ये सब पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। अभी तो नाग कुर्म पे ही हम लोग टिके रहते हैं। आइए नाग की बात लिखते हैं, नाग के विषय में लिखिए। लिखिए नाग उपप्राण, प्राण प्राण का ही उपप्राण है। बात समझ लीजिए ना, प्राण एक प्राण है, प्राण एक प्राण है ना। हाँ, तो जैसे प्राण अपान समान बयान उदान में एक प्राण प्राण है, तो उसी प्राण का उपप्राण नाग है, यानी उसका सब डिविजन। नाग उपप्राण, प्राण का ही उपप्राण है। शरीर को टॉक्सिक करने में इसका बहुत जबरदस्त योगदान है, टॉक्सिक करने में, नकारात्मक ऊर्जा भर देने में बहुत उपयोगी है। इस प्राण की उत्पत्ति क्रोध के फल स्वरूप होती है, क्रोध के फल स्वरूप होती है। एवं क्रोध के उपरांत शरीर की ऊर्जा को भस्मीभूत कर देने में, क्रोध के उपरांत शरीर की ऊर्जा को भस्मीभूत कर देने में उपयोगी है। और भस्त्रिका इसकी काट है, यानी इफ यू वांट टू इंक्रीज, इसको इसको मतलब काउंटर करके रखना चाहते हैं, तो भस्त्रिका प्राण इज द गुड। भस्त्रिका प्राण जो प्राणायाम, वो इसे काउंटर करने का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। भस्त्रिका जो व्यक्ति करता है उसको क्रोध बहुत कम आता है, क्रोध कम आता है इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम हाई होगा, ब्लड प्रेशर कम हाई होगा इसका मतलब हार्ट लंबे समय तक चलेगा, हार्ट लंबे समय तक चलेगा यानी ब्लड प्रेशर ठीक बना रहेगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहेगा, यानी कोशिकाओं में ब्लड का प्रवाह ठीक रहेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बना रहेगा। सो भस्त्रिका इज द गुड ऑप्शन। गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपने देखा होगा जितने भी ऋषि महात्मा संत या हाई एनर्जी के लोग होते हैं, वो क्रोधी होते हैं, क्रोधी स्वभाव उनका ऑटोमेटिकली बनता चलता चला जाता है। गुस्सा उन्हें बहुत तेज आता है, और गुस्सा आने का मतलब ये है कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे आप ऐसे समझिए कि कुकर के ऊपर अगर आप कुकर को गैस के ऊपर रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे सीटी देना शुरू कर देता है कि नहीं देता, तो उसमें एनर्जी आती है, तो वो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर बढ़ता है, तो हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है। हवा का ऊपर के तरफ बढ़ना यानी ऊपर धीरे धीरे एयर अपलिफ्ट होना, यानी कि जब आपके अंदर ऊर्जा अतिशय मात्रा में बढ़ेगी तो क्रोध का आकार भी बढ़ेगा। कारण संख्या 1। दूसरा, जब बहुत लो हो जाएगी एनर्जी तो भी क्रोध बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी कि आप देखिए जो 15-20 किलो वाले लोग होते हैं ना, 20-25 किलो वाले लोग, उनको उनको बहुत ऐसा लगता है कि वो दुनिया का पहाड़ उठा के फेंकने की क्षमता रखते हैं। उनको गुस्सा बहुत, चिड़चिड़ापन बोलते हैं। चिड़चिड़ेपन में और गुस्से में व्यापक अंतर है। तो अगर कोई आपको क्लाइंट ऐसा मिले जो चिड़चिड़ा होकर क्रोधी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बहुत सख्त आवश्यकता है, उसको उसको अत्यधिक प्रेम की आवश्यकता है, उसको नाग प्राण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको एज अ योगा टीचर आपके अंदर ऊर्जा कम हो रही है, आपको क्रोध आ रहा है छोटी छोटी बातों पे, क्रोध के भी कई प्रकार हैं, आकार प्रकार हैं। क्रोध एक होता है द्वेष वाला क्रोध। द्वेष समझते हैं, गुस्सा ना, द्वेष, द्वंद कि अरे साइमा कैसे इसने लोगो इतना बढ़िया बना लिया, मेरे को लोगो बनाना पड़ेगा, है ना। तो द्वेष आ गया मेरे, तो मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि अरे ये कैसे कर दिया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे को तो बहुत बढ़िया लोगो लगता है साइमा जी, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि फिर लोग बना रहे हैं। अब जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे अंकिता जी के पीछे बुद्ध भगवान बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, कल मैं देख रहा था मेरे घर में बुद्ध भगवान की एक मूर्ति है,
तो मेरे पिताजी जो है वो जनरली बैठे हुए थे, तो कोई प्लास्टिक में कुछ दे गया, तो इन्होंने बुद्ध जी भगवान, अब बुद्ध भगवान का हाथ ऐसे है, बिल्कुल हाथ आगे की तरफ निकला हुआ, तो पिताजी ने वो प्लास्टिक उनके हाथ में टांग दी। मैंने अब मैंने देखा, फिर मैंने पिताजी से पूछा, मैंने बोला बताइए, ये बेचारे जो है वो 10 साल अपनी मतलब नवविवाहिता पत्नी और बच्चे को छोड़े, अपना राज्यपाट छोड़े, और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के लिए गया जी गए, निरंजना नदी के किनारे बैठे, इतनी तपस्या की, और बाद में इनको मार भी दिया गया, और इतनी सारी चीजें की, और आपने इनके हाथ के ऊपर प्लास्टिक टांग दिया। क्या मतलब निकला इनके हाथ के आशीर्वाद का, है ना? तो मतलब द्वेष का मतलब ये क्रोध हो सकता है, इट कुड बी क्रोध, हो सकता है कि ये एंगर बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे मान लीजिए, मेरे पिताजी थे तो मैंने उनके साथ में इतनी चर्चा की बुद्ध के विषय में, कि बुद्ध भगवान थे, मैंने बोला कि बताइए बुद्ध भगवान जो थे, आपको पता है कि ये सिद्धार्थ थे? बोले हाँ पता है। तो आपको ये पता है कि वो वहां से ऐसे ऐसे किए? बोले हाँ ये भी पता है। मैंने बोला आपको पता है वो मरे कैसे? बोले हाँ ये भी पता है। बोले तो इतना सब पता है तो फिर इनके हाथ में प्लास्टिक क्यों टांग दी? तो सब लोग हंसने लगे, फिर निकाल के उसको हटा दिया, अरे नहीं नहीं गलती हो गई, बुद्ध भगवान, जय बुद्ध भगवान आपने। वहीं अगर इसी चीज को मैं अलग दृष्टिकोण से देखूं, और मान लीजिए ऐसा हो कि ये कार्यक्रम जो है वो मेरे ससुर जी कर रहे हो, ठीक है, मैं उनके घर गया हूँ, और या वो मेरे घर आए हो, और वो उन्होंने टांग दिया, और मैं उनको इतना तो समझा नहीं सकता, हाँ? तो मैं या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मैं समझा नहीं सकता, हाँ, और तो मेरे अंदर गुस्सा आएगा कि यार क्या आदमी है ये, है ना? ये बताओ बुद्ध भगवान के ऊपर टांग दिया, इतने इतने सम्मानित व्यक्ति को। चलो मेरे बेड पे कोई बैठ गया, अब मैं जनरली अपने बेड पे नहीं किसी को बैठने देता हूँ, तो मेरे बेड पे कोई बैठ गया तो मेरे को क्रोध आ रहा है, और चलो वो छोड़ो, एक वो बीमारी होती है ना जिसमें बेड की चादर वगैरह को आपने ओसीडी जिसे बोलते हो, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, अब ओसीडी वाला व्यक्ति क्रोध से भरा जा रहा है। ये ओसीडी जैसी समस्या जो आती है, या क्रोध, जो क्षोभ जो क्रोध में परिवर्तित होने लग जाता है, इन सब के पीछे नाग प्राण की ही महत्ता है। तो ओसीडी जैसे रोगों को ठीक करना है, अगर आपको किसी क्रोधी द्वेषी द्वंद, इसके भी कई प्रकार में आपको बता रहा था कि क्रोध, द्वेष, द्वंद, क्लेश, कलमश और कसाय, ये 6 प्रकार हैं इनके। एक क्रोध का, एक गुस्से का अलग अलग आकार प्रकार है। अब जैसे क्रोध, आपको आपके बेटे के ऊपर क्रोध आना, ऐसा थोड़ी है कि आप उसको जाके गोली मार दोगे, है ना? क्रोध आपको बहुत आया पड़ा है, लेकिन इतना कितना भी क्रोध आ जाए, इतना नहीं आएगा कि आप जाके बंदूक लेके गोली मार दोगे। क्रोध आ गया, क्रोध आएगा आपको तब जब आपके बगल वाले ने आपके बेटे को एक झापड़ मार दिया, फिर आप उसी क्रोध का आकलन करके देखिए, ठीक है? फिर आपका क्रोध जो है वो डबल, आप बगल वाले को गोली मारने की क्षमता रखते हैं, फिर आपको गुस्सा आएगा। तो क्रोध के कई आकार प्रकार हैं, क्लेश का होना, द्वेष का होना, द्वंद का होना। द्वंद का मतलब आई कैन ऑल्सो डू, यू कैन ऑल्सो डू, जैसे कल नीरज चोपड़ा के साथ हुआ कि जो है वो नदीम जो है उसने वो जीत गया, और नीरज चोपड़ा की जीतने की संभावनाएं थी, पूरा देश इंतजार कर रहा था, तो नीरज चोपड़ा को लगा कि यार, तो उस समय द्वेष द्वंद उत्पन्न होगा कि मैं भी कर सकता था, तुम भी कर सकते थे, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, तो मेरे को द्वंद उत्पन्न हो रहा है, तो हल्का सा क्रोध भी आ रहा है, खुद के ऊपर एक नकारात्मकता आ रही है। तो ये आपको डिफाइन करना होगा कि किससे आप पीड़ित हैं, या आपका क्लाइंट किससे पीड़ित है। और ऐसे रोग जो मेंटल, अच्छा नाग उपप्राण की एक खासियत मैं बताऊं, नर्वस डिसऑर्डर जो होता है ना, उसमें नाग प्राण जो है वो बहुत खतरनाक रोल प्ले करता ही करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जिसमें मैंने लोगों को पैरालाइज्ड होते हुए देखा है, डायमेंशिया होते हुए देखा है। डायमेंशिया एक कंडीशन होती है जो पैरालिसिस की भी माता जी है, माने उसके डबल मान के चलो आप। और ये कैसे होता है? नर्वस डिसऑर्डर्स के साथ में, और इसके लिए नाग उपप्राण जरूरी है। मीनवाइल अगर आते हैं, इसको अगर शॉर्ट में कर दूं, तो अगर आप प्राण प्राण बढ़ा देते हैं, यानी इफ यू आर जस्ट इंक्रीजिंग योर प्राण, प्राण अगर आप बढ़ा रहे हो, किसी भी प्राण से प्राण बढ़ा दो, तो क्योंकि नाग उपप्राण प्राण का ही उपप्राण है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसे अपलिफ्ट कर जाओगे, ठीक है? तो ये नाग उपप्राण की परिस्थिति है। समझ में आई बात? थोड़ा और डिस्क्राइब करोगे, हो गया काम? मूल मूल समझ में आ गया ना? नर्वस सिस्टम को ठीक करना है, नाग उपप्राण है। क्रोध गुस्से को कम करो, नाग उपप्राण है ना? नाग उपप्राण को जितना हो सके काउंटर करके रखो, ब्रीथ करते रहो, इनहेल करते रहो। और भस्त्रिका इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। लोग बोलते जनरली कि हाई बीपी में भस्त्रिका बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, कपाल भाती तो बिल्कुल कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पहले कराए रहोगे तो ये होगा ही नहीं, ठीक है? समझे? तो पहले ही करा के रखो, इसलिए भस्त्रिका वगैरह हर दिन जरूर 15 मिनट, माने अगर आप 1 घंटे का क्लास प्लान कर रहे हो, तो 1 घंटे की प्लानिंग ही मत करो, बेशक बीच में 10 मिनट बातचीत करने में खा जाओ, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट सारे क्लाइंटों को दिया कीजिए। इससे आप जो है आपका एक आवरा बढ़िया डेवलप करेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, खास करके उनको जिनको समय थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। बीच में 10 मिनट बात कर लो, अंतिम समय में बात बिल्कुल मत कीजिए, लास्ट के 10 मिनट,
लास्ट के 10 मिनट सिर्फ भरते जाइए, भरते जाइए, हमको लगेगा कि यस। हाँ अंकिता जी। सर 2 दिन से त्राटक कर रहे हैं तो सर ऐसे लगता है कि कोई बहुत बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है, जैसे कोई टीवी चला देता है तो भी बहुत गुस्सा आता है, तो रात में ये मतलब कोई होता है मोबाइल चला रहा है साधना। तो हाँ बहुत मैं भी, गुस्सा आ मेरे रहा है साथ भी तो। होता था, मेरे साथ भी होता था। मैं सुंदरकांड पढ़ता था और मेरे घर वाले, चूंकि शाम को ही मैं पढ़ता था सुंदरकांड, और मेरे घर वाले जब बात करते थे मैंने सुंदरकांड पढ़ना छोड़ दिया। मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम ही जाओ, तुम लोग बात ही कर लो, टीवी देख लो। उस समय एक आता है शो बात पते की, अब सभी लोग टीवी चालू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा जो पूजा रूम है बहुत करीब में है, तो मेरे को क्रोध आता था। फिर बाद में बहुत समय तक साधना के बाद में मुझे नाग प्राण जब समझ में आया, तो मेरे को लगा कि यार ऐसे साधना होती नहीं है। साधना का मतलब, साधने का मतलब ही साधना ही है। आपको खुद ही को साधना है ना। और इसमें ये ही बाधक तत्व है। साधक तत्व तो जो है वो है ही है, मुद्दा बाधक तत्वों का है, और यही बाधक तत्व है। इसका उपचार ये है कि अपने ही कान में लीड लगाइए और खुद ही कुछ इसका उपाय बनाइए, क्योंकि दुनिया जो है वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। वो आपको नहीं परेशान करने आ रहे, आप उनके दायरे में जाके परेशान होने जा रही हैं। ठीक है। सुंदरकांड आपको करना है तो जाओ मंदिर पे, सुंदरकांड अगर मंदिर पे नहीं हो रहा है पहाड़ पे जाओ, वहां जाके पढ़ो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, है ना। लेकिन जहाँ पे 7 लोग एक साथ अगर बैठे हैं तो शाम को वो टीवी देखेंगे, वो उनकी नेसेसिटी है, तो आपको ही फुलफिल करना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। जब हम लोग अपने हॉस्टल लाइफ में रहते थे, तो आश्रम लाइफ में, हॉस्टल क्या, हॉस्टल में तो अलग ही कमरा हो गया था। आश्रम लाइफ में ऐसा होता था कि बूढ़े बूढ़े आ गए थे मेरे साथ में, 60 लोगों का बैच था, और 60 लोगों के ग्रुप में तकरीबन 45 दिन की आश्रम लाइफ रही मेरी। तो उसमें क्या होता था, रात को सबको एक हॉल में सुलाया जाता था। तो बूढ़े जो होते थे वो खर्राटा मारते थे बहुत खतरनाक। तो 4-5 ऐसे बूढ़े थे, वो बेचारे, वो मतलब मैं, मुझे 15-20 दिन तक नींद ही नहीं आई मेरे को, लिटरली। वो इतना खर्राटा, जैसे ही एक मारता तो वो बंद होता तो दूसरा उसी रफ्तार में खींच के ले जाता। रात की स्नोरिंग। तो थोड़े समय बाद ये बातें समझ में आने लगी कि नहीं, ये क्रोध असल में आपका स्वजनित क्रोध है। आप कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्रोध नहीं, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। क्षोभ, इसे ही क्षोभ बोलते हैं कि अरे यार क्यों नहीं हो रहा है मेरे से। ठीक है, जैसे नहीं होता कि जैसे बॉलर बॉलिंग करता है, बोलता है नहीं हुआ मेरे से, एक बार फिर ट्राई करते हैं, वो क्रोध नहीं, क्षोभ है। तो इसका इलाज ये है कि आप स्वयं को ही इस कंडीशन में लाइए, किसी भी माध्यम से डिटैच करने की कोशिश कीजिए। नाग प्राण बढ़ जाएगा तो ये चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। यानी नाग प्राण को अगर आप काउंटर करना सीख जाएंगे, बाकी चीजें, फिर क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। जैसे अब बताइए क्रोध का क्या है। क्रोध के विषय में तो शंकर भगवान खुद फेमस है। उनसे बड़ा योगी कौन है, अब उनका क्या करेंगे, है ना। अब ऐसा माने क्या कि नाग प्राण उनका उनका नहीं सदा होगा क्या, सदा होगा। उनके तो गले में ही रहता है नाग प्राण, है ना। नाग, नाग क्या है उनके गले में, जो नाग है वो क्या है, वो प्राण का ही तो एक एक स्वरूप है। तो नाग प्राण को तो वो अपने साथ ही रखे हुए हैं। क्रोध का आना भी आवश्यक माना जाता है, लेकिन ये है कि जितना, इसीलिए वो अधिकतर मेडिटेटिव कंडीशन में है। ठीक है, तो ज्यादातर बेटर ये है कि आप भी क्षोभ को, विक्षोभ को, द्वेष को, द्वंद को, इन सबको मत आने दीजिए। क्रोध अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कोई बात नहीं है ना। डिस्ट्रक्टिव है तो फिर खत्म कीजिए इसको। हाँ। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है सर, जैसे कि आज मैं गई थी सुबह, शिव जी की पूजा होती है, नाग जी की पूजा होती है, तो हम्म। सर वो जब हम लोगों ने फूल वगैरह लेते हैं तो उन्होंने धतूर भांग वगैरह दिया था, तो सर दिमाग में ख्याल आया था कि ये शिव जी को इन सब चीजों की जरूरत क्या है, वो रहते ही होगी, वो शांत रह सकते हैं भाई, हाँ मतलब हाँ हाँ, भांग सही धतूर इन सही। सब चीजों की। आना आना आवश्यक भी है, आना आवश्यक भी है। भांग जो है, धतूर जो है, बेलपत्र जो है, और गंगा जल हो गया, और ये जो फूल हो गया, मदार का फूल हो गया, ये सारी चीजें जो है ना, ये इन सब का अगर आप साइंटिफिक कारण ढूंढेंगी तो इन सब का व्यापक साइंटिफिक कारण है। कभी इस विषय में बताऊंगा कि भांग जो है उसको क्या बोलते हैं, क्यों, उसका क्या क्या साइंटिफिक गुण है। नशे के तौर पे मत देखिए कि ये सब, इन सब का नशा करके और फिर वो लेटे हुए हैं, ना ना। इन सब का साइंटिफिक कॉज है। ठीक है, आप जिस दिन जहर को समझ जाएंगी और जहर आपके शरीर में चली जाएगी, और उसके बाद अगर आपको किसी जहर को भी समाप्त करना, आपने सुना होगा लोहे की काट लोहा ही है। तो लोहे को अगर लोहे से काटना है तो शंकर के गले में जहर है। अब उस जहर को यदि काटना है तो उसके लिए मदार का जहर लगना तय है। ठीक है, उसके लिए कुछ और चीजें, ये सब आयुर्वेदिक पौधे हैं, किसी का भी ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम उठा लिया है ना, रैंडम नहीं है, सबके पीछे कारण है। भांग, उसका सबका साइंटिफिक नाम है, मेरे तो डायरी में लिखा हुआ है सबका नाम, किसका क्या क्या नाम है, किसका क्या उपयोग है। क्योंकि ये सवाल ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आता है। हम लोग जब गीता जी पढ़ते थे, हमारा गीता जी हमें पढ़ाया जाता था, हमारी एक कक्षा होती थी यूनिवर्सिटी में प्रति रविवार को,
2 घंटे की गीता की क्लास होती थी, तो उसमें क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन होता था। तो ये आड़े तिरछे सवाल खूब पूछे जाते थे। हमारे जो डॉक्टर प्रणव पंड्या सर थे उस समय आते थे पढ़ाने, अब तो नहीं आते, उस समय पढ़ाने आते थे। हम लोग डेली ये सब आड़े तिरछे सवाल पूछते थे, सर ये ऐसा कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर है मेरे पास, पूरी डायरी है ऐसी टेढ़े मेढ़े प्रश्नों का, जिसमें ये प्रश्न भी है, क्यों दूध चढ़ा के हम लोग बर्बाद करते हैं, क्यों नहीं किसी गरीब को दे देते हैं, है ना। ये सारे सिद्धांत जो है ना। लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट जब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप इसको आज चैलेंज किए, ये पहली बार प्रश्न पूछा गया, ये 13,000 साल पहले से ही ये चीजें चलती चली आ रही हैं, 15,000 साल पहले से चीज चलती चली आ रही हैं। तो सबने ये पूछा होगा, सबने जांचा होगा, तभी ये कंटिन्यू हो रही है चीजें। हाँ, इनका भी उत्तर है। आइए वापस चलते हैं अपने अपने अगले प्राण पे। अगला प्राण लिखिए धनंजय अर्जुन। धनंजय प्राण के विषय में कुछ बातें लिख लें, हमें प्राण पे फटाफट पहुंचना होगा ना, जल्दी जल्दी पहुंच जाए तो ज्यादा बेटर है। धनंजय प्राण लिखिए। धनंजय प्राण जो है वो उदान प्राण का उपप्राण होता है। उदान जो पेट वाला होता है ना, उदर वाला। हर वो चीज, जैसे आपने सुना होगा महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती है, ये सर एक पेट में तो सामान प्राण होता है। नहीं नहीं नहीं, समान नहीं होता, उदान उदर, इसका इसकी परिभाषा भी है पूरी। उड़ान गले के पास होता है ना मैम? हम्म। मैम उड़ान तो गले के पास होता है हाँ, शायद उदान वो। उदान कंठ होता है, उदान ऐसा नहीं उदान कंठ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उदान जो है वो उदर से संबंधित भी होता है। उदान का स्थान कंठ है, ऐसा नहीं कि उदान नहीं है वहां पे, उदान कंठ ही है। आप इसको गलत मत, लेकिन ये है कि इसका स्थान जो है वो उससे लेना देना है। उदान को वैसे जनरली अगर हम लोग देखें ना, तो इसके अब क्या मैं बताऊं, तीन 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 कारण है। इसको उदर का क्यों माना जाता है, उदान को कंठ को क्यों माना जाता है, किस बेसिस पे कंठ माना जाता है ना, और किस बेसिस पे इसको ये माना जाता है कि ये धन संपत्ति और रत्न और इन सब के लिए बड़ा आवश्यक माना, इन सब के पीछे कारण है ना। बताता हूँ मैं, इन सब का कारण भी लिखवाता हूँ थोड़ा थोड़ा, पहले लिख लीजिए इसको। क्या बता रहा था मैं? उदान, उदान से संबंधित है धनंजय। सबकी परिभाषाएं हैं बहुत व्यापक व्यापक। ठीक है। धनंजय प्राण, धनंजय प्राण उदरीय क्रियाओं हेतु, उदर से संबंधित क्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। शरीर के अंतर्गत होने वाले विभिन्न उपापचय प्रक्रियाओं में, उपापचय प्रक्रियाओं में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। उपापचय प्रक्रियाओं में मेटाबॉलिज्म हो गया, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, इन सब में महत्वपूर्ण उपयोग है। जिस प्रकार उदान, जिस प्रकार उदान ग्रंथीय प्रक्रियाओं से होते हुए उदरीय प्रक्रियाओं तक पहुंचता है, एवं सांसारिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने की शक्ति देता है, सर ग्रंथीय प्रक्रियाओं से होते हुए सांसारिक प्राप्तियों तक, ग्रंथीय प्रक्रियाओं से होते हुए उदरीय प्रक्रियाओं तक पहुंचकर सांसारिक विभूतियों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। ठीक वैसे ही धनंजय प्राण भी धनंजय प्राण भी सामर्थ्य वृद्धि, सामर्थ्य वृद्धि एवं शारीरिक लाभ हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है।
शारीरिक बुद्धि एवं शारीरिक लाभ हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है। मूर्छा प्लावनी, मूर्छा प्लावनी जैसे दिव्य प्राणायाम भी, जैसे दिव्य प्राणायाम भी जैसे दिव्य प्राणायाम भी इस इस प्राण ऊर्जा को साधने से, इस प्राण ऊर्जा को साधने से ठीक हो सकते हैं या ठीक होता है। सीओपीडी, सीओपीडी एग्रीवेटिव अस्थमेटिक पेशेंट्स या एग्रीवेटेड अस्थमा। सीओपीडी जानते हैं क्या होता है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, सीओपीडी। एग्रीवेटेड अस्थमा, नेक ट्यूमर, नेक ट्यूमर और पैराथायराइड या थायराइड ग्रंथि के रोग, पीसीओडी से संबंधित परेशानियां। धनंजय प्राण का मुख्य क्रियात्मक क्षेत्र माना जाता है। क्रियात्मक क्षेत्र माना जाता है। धनंजय प्राण की अपवृद्धि या इसका नियमन मूलबंध और कुंभक की प्रक्रियाओं से वृद्धि की तरफ ले जाया जा सकता है, वृद्धि की तरफ ले जाया जा सकता है। अगला लिखिए क्रिकल, अगला अगला प्राण क्रिकल। देखिए क्रिकल प्राण शरीर के सप्त धातुओं के नियमन में मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा, माने मेडिकल साइंसेस के हिसाब से सप्त धातुओं के नियमन में अति विशिष्ट रोल प्ले करता है। ये सब थियोरेटिकल बातें तो थोड़ा बहुत पता ही होंगी कि नौ द्वार कौन से होते हैं, सप्त धातु कौन सी होती है, नौ, है ना, ये सब तो अष्ट सिद्धियां कौन सी होती हैं, नौ निधियां कौन सी होती हैं। ऐसे करके एक डायरी बनाइएगा जिसमें लिखिएगा एक क्या होता है, बताओ एक क्या है, व्हाट इज वन। सर क्या? एक क्या है, आत्मा। 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 ईश्वर, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, ठीक है। दो क्या है, बोलो, दो क्या है। ये तो कालिदास वाली परमात्मा और बात है। आत्मा। कालिदास नहीं, ये आपके ये शरीर। पारस में जो अभी भी विद्वत परिषद लगती है उसमें ये आपकी विद्वता का सबसे बड़ा परिचायक है। आप ये जान सकते हैं कि आपकी विद्वता संख्या में कितने प्रतिशत है। यदि आप 100 काउंट करते हैं और आप उस 100 को देखना चाहते हैं कि जनरल 10 लोगों को आपने उठाया, तो आप अपनी विद्वता का प्रतिशत इससे जान सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है। एक पे, दो पे, तीन पे, चार कितनी है, व्हाट इज फोर, व्हाट इज फाइव, पांच क्या है, छह क्या है, सात क्या है, आठ क्या है, नौ क्या है, ऐसे करके देखिए। कम से कम 19 तक, 18 तक तो जानो, ज्यादा ना सही। एक एवरेज योगा टीचर जो है उसको 18 से 20 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। 17 नहीं आएगा कोई बात नहीं है, 14 नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी सारी संख्याएं तो आपको आनी ही चाहिए। इसमें क्या क्या है, ठीक है। चले बहरहाल
हम लोग सप्त धातु की बात कर रहे थे। सप्त धातुओं के नियमन में एक ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये लिख लिया आपने। सप्त धातु में जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं मैं, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य। देखिए, रस, रक्त, सर वो भी आता है क्या इसमें? क्या हुआ, सर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार। राहुल, ओज, ओज। रस, रक्त, अस्थि, सर ओज भी आता है? नहीं ओज नहीं आता भाई, सप्त धातु में ओज नहीं आता। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, वीर्य लिख लीजिए। इनके अपवृद्धि में, इनकी अपवृद्धि में त्रिकल प्राण की उपयोगिता है। सर सर मास पहले आएगा शायद। हाँ, मांस लिख लो, क्या दिक्कत है, सप्त धातु लिख लो, बात खत्म। मांस पहले है बाद में है। मांस पहले आ जाएगा तो हड्डी पहले आए, हड्डी पहले आएगी कि मांस पहले आएगा, पहले कौन बना? ये छोटी छोटी चीजें डिस्कशन का है ना। ये इन चीजों पे कुछ आउटकम नहीं निकलना कि अस्थि पहले है कि मांस पहले है। अरे भाई, अस्थि पहले है फिर मांस है, लिख दिया सप्त धातु ने। अब क्या कहते हैं, कौन सी अष्टांग हृदय उठाइए तो उसमें सिद्धांत चरक संहिता के बहुत सारे डिफर कर जाते हैं। मर्म पे अभी हम लोग एक काम कर रहे थे तो मैं देख रहा था, अष्टांग हृदय में मर्म का जो बिंदु बताया है तो वो चरक ने बिल्कुल अलग बताया है, सुश्रुत ने बिल्कुल अलग बताया है। तो क्या करोगे, तीनों साथ की आस ही पास की किताबें है ना। और पहले क्या होता था कि एक विद्वान एक किताब लिखता था तो बाकी सारे विद्वान उसकी काट लिखा करते थे। अब अपने को काट ही पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। जैसे आप पढ़ोगे ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र का सबसे बेहतरीन काट किसने लिखा है बताओ? मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, सबसे बेहतर डिस्क्रिप्शन किसने लिखा है काट का? मतलब व्यास व्यास भाष्य सबसे व्यास, पहला। व्यास भाष्य तो अच्छी पहली है। कभी आप और दो चार किताब लिखिए और बताइए। सर तत्व वैशारदी। तत्वशारदी और जी दो चार किताबें विज्ञान हैं। भी। सर विज्ञान भी तो। विज्ञान भैरव। हाँ, और भी दो चार किताबें हैं जिसमें बड़ा आपको आनंद आएगा। उल्टा मतलब उसमें आप देखिए विचारधाराएं बिल्कुल डिफर कर जाती हैं। और आजकल के लोग हैं ऐसी ऐसी किताबें लिखते हैं, जानते हैं कहाँ के ऐसे राइटर्स हैं? कैवल्य धाम वाले जो राइटर्स हैं, कैवल्य धाम के जो राइटर्स हैं, आप उनकी किताबें, हालांकि उन लोगों को अंग्रेजी में लिखने में मजा आता है लेकिन लिखते बड़ा बिल्कुल उल्टा सीधा ही है। मतलब आप उल्टा सीधा इन द सेंस कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल अपने ही तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहा है, बिल्कुल डिफर डिस्क्रिप्शन। आप मतलब सामान्य चीजें जाके, हम लोग तो ऐसा कई बार हुआ है, आप तो फिर भी कुछ नहीं टोकते हैं, ऐसा कई बार हुआ है कि गलती से भी टीचर के मुंह से कुछ भी गलत निकले, अब बस उस पॉइंट को पकड़ लिया हमने कि सर आपने ये क्यों बोला था। अब सर को एक घंटा वो ये सोचते थे कि मैं इसको सही सिद्ध करूं क्योंकि टीचर सही सिद्ध कर सकता है, फिर वो सोचते कि मैं गलत सिद्ध करके हार जाऊं। तो दोनों ही चीजें होती थी, दोनों ही, इसमें बड़ा आनंद आता है। ये वाली चीज, ये सब फेज है लाइफ का। आप देखेंगे चीजें सारी ठीक है ना, कोई चीज भी ठीक नहीं है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे टीचर उसको कैसे टैकल करता है। बहरहाल, बैक टू द पॉइंट, क्रिकल प्राण की मैं बात कर रहा था। क्रिकल जो है वो रस और रक्त से संबंधित है, उसको एनहांस करने में और उसको अपग्रेड करने के लिए बड़ा आवश्यक माना जाता है। आप बाकी जितने भी प्राणायाम है, बाकी प्राणायाम कौन कौन से बचे? 9 प्राणों में 2 प्राण हटा दीजिए, 7 के 7 प्राण आपके क्रिकल के लिए आवश्यक माने जाते हैं। 9 प्राणों में से कौन कौन सा? अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण हो गया, सूर्य भेदी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, चंद्र भेदी बहुत महत्वपूर्ण है, उज्जाई हो गया, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम आपके लिए, और भ्रामरी, ये सब आपके लिए कृकल प्राण के लिए आवश्यक माना जाता है। दो जो डेंजरस प्राण मैंने आपको बताया वो कौन कौन सा था, जो थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है? एक होता है प्लावी। प्लावी जब तक सिद्ध, प्लावी सबसे पहले भी सिद्ध होता है। प्लावी सिद्ध करना बहुत आसान है, सिद्ध करके तैरो ऊपर पानी के ऊपर, जब आप तैरने लगो तो समझो कि आपका आपका काम सेट है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत आजकल बहुत सारे लोगों का ये प्लावी सिद्ध है, मतलब उसके आसपास में है, प्लावी सिद्ध करके आराम से तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लावी सिद्ध करना इज सो इजी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी माना जाता है प्लावनी को। और मूर्छा प्राणायाम भी ऐसा ही प्राणायाम है, वो भी उसकी भी डिफिकल्टी जो है वो थोड़ी सी मानी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट चलते, हो गया 5 अपना उपप्राण हो गया, है ना। अब कुछ चीजें लिख लीजिए जो हम लोग आगे डिस्कशन में कभी भी रख लेंगे। वो है क्या क्या? पहले तो श्वास की लंबाई कितनी रखनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्राण को कैसे चलाएं,
ये भी एक बात है, एक विषय की बात है। प्राणायाम में प्राण का चालन बड़ा आवश्यक है। जो अभी कह रही थी ना अंकिता की सर उदान तो उदर में नहीं सर, वो तो गले का ही है, अब गले में ही रहेगा। तो उसको चला के उधर में ले जाना हो मेरे को, तो मैं कैसे ले जाऊंगा? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। प्राण को नाड़ियों में कैसे दौड़ाएं? ईड़ा वाले को सुषुम्ना में दौड़ाने का टारगेट है, लेकिन ईड़ा को पिंगला और पिंगला को सुषुम्ना में इधर दौड़ाते रहते ना। ऐसे ही अलम्बुशा, कुहू और इन सबको भी चेक करना है एक एक बार। यानी जो 10 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों में प्राण प्रवाह कैसे सेटल किया जाए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्राण प्रवाह, 10 नाड़ियों में प्राण प्रवाह, आपका टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या। आगे कुछ दिनों में इनके उत्तर को ढूंढ के निकाल लेना है। एक तो ये श्वास की लंबाई। श्वास की लंबाई का सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि कितनी लंबाई रखनी है। जैसे आप जनरली क्या करते हैं, सांस ले रहे हैं, 2 की सांस ली, छोटी सी सांस ली। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी सांसें ले लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सांसें छोड़ते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है उसको उसको कितने का एवरेज रखवाना चाहते हैं। और ये टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहिए क्लाइंट को, कि वो आप तय कराएं कि इतने सेकंड की सांस लेनी। अभ्यास से वहां तक पहुंचाइए, है ना। और उसके बाद जब वो पहुंच जाए तो फिर नेक्स्ट लेवल को इंट्रोड्यूस कीजिए। ये नहीं एक ही कक्षा में 3 3 4 4 प्राणायाम, 5 5 प्राणायाम कराए जा रहे हैं, समय काट रहे हैं और खत्म हो रहा है। उससे लाभ नहीं होना है, उससे नुकसान भी नहीं होना, लेकिन लाभ तो नहीं ही होना है। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके जाएंगे तो अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो सांस की लंबाई मैंने आपको बताया। प्राणों का चालन, ठीक है। प्राणों को कैसे चलाया जाए, पहला है कि आपसी इंटरचेंज करना, यानी प्राणों का आपसी जो समन्वय है, जैसे उदान का अपान की तरफ, अपान का समान की तरफ, समान का व्यान की तरफ, जैसे आपस में इंटरचेंज कैसे हो और नाड़ियों में कैसे इंटरचेंज हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी। और प्राणायाम की एसोसिएटेड एक्टिविटीज जो होती हैं, ये भी एक हेडिंग आप रखिए। एसोसिएटेड एक्टिविटीज, जिसमें षटकर्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जो बिहार स्कूल ऑफ योगा है, उन लोगों ने पंच आवश्यकी एक व्यवस्था बताई थी, मैंने 5 इम्पोर्टेंस की क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो वो भी मैंने 5 और आपको अगर मौका मिले उनकी किताब हो मेरे टेलीग्राम पे तो पढ़िएगा। पंच आवश्यकी के विषय में भी वो लोग बात करते हैं। डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्राणायाम। प्राणायाम के लिए डाइट अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका उसका आहार अलग होगा, क्लाइंट को कराना चाहते हैं तो उसका अलग होगा, और थेरेपी में जाना चाहते हैं प्राणायाम को लेके तो उसका एक अलग अलग अवस्था होगी। उसके बाद ये घटावस्था, आरंभावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, थोड़ी बहुत इसके विषय में भी। प्राणायाम जो है इन अवस्थाओं से होके गुजरता है, ठीक है। लिख लीजिए ये भी बात, प्राणायाम कुछ मूल अवस्थाओं से होके गुजरता है, जिसमें विभिन्न अवस्थाएं हैं। परिचय अवस्था, निष्पत्ति जो अंतिम में आती है, घट अवस्था शुरुआत में, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। इन अवस्थाओं में प्राणायाम की परिस्थिति, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम शुरू कराने से पहले सिर्फ और सिर्फ किसका अभ्यास कराना है? पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास कराना है। इसके अलावा अन्य किसी चीज का अभ्यास नहीं इंट्रोड्यूस करना है। पूरक, कुंभक और रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक, सिर्फ इसका अभ्यास लंबे, अगर कोई नया क्लाइंट है तो लंबे समय तक उसको सांस लिवाइए, होल्ड कराइए, बाहर रुकवाइए, अंदर रुकवाइए, जिधर भी रुकवाना है उसको सांस से पहले इंट्रोड्यूस कराइए। अगर आपने सीधे उसको पहले दिन से ही प्राणायाम पकड़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पहले कम से कम 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने तक सिर्फ जनरल सांस प्रश्वास के साथ में वो रूबरू हो कि सांस चल कैसे रही है, कैसे इसका क्रम चलता है, कैसे आगे पीछे हो गया, और उसके बाद अपने डिपेंडेंसी के अनुसार में आप इस चीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है Playing all songs shuffled. ये भगवान, ये मेरे लैपटॉप को लगा कि मैंने सीरी से कुछ कहा है। आपको भी सुनाई दे रहा था क्या गाना? गाना सुनाई दे रहा था आपको? अच्छा फिर ठीक है। ये मेरे लैपटॉप में उसने सीरी ने कुछ सुन ली और उसने अपने मन से कोई गाना बजा दिया, है ना। चलिए बहरहाल, हाँ। अब प्राणायाम के बाद जब हम लोग आसन प्राणायाम कर लेते हैं तो फिर धारणा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। धारणा, ठीक है। प्राणायाम के दौरान जनरली होता क्या है ना कि आपका माइंड जो है वो बड़ा इधर उधर भाग रहा होता है। तो आपके पास में कुल 5 धारणाएं हैं। इसी के विषय में राहुल पूछ रहा था, तो सर ने कहा था कि जो भी करना है कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि दार्शनिक विचारधारा इन बातों को नहीं मानती है। राहुल हो ना क्लास में?
बोलो। बस ज्वाइन करके भागे हुए हो? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। तो जो पंच धारणा तुमने पूछी थी ना भाई, वो पंच धारणा यही है, 5 चीजों के विषय में धारणा। 5 पृथ्वी धारणा होती है, अंभासी धारणा होती है, लिख लीजिए, आग्नेयी धारणा होती है। आग्नेयी, अब सर किसी को आपकी आवाज आपकी आवाज सर वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा। अभी ठीक हो जाएगी। ठीक है क्या? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ठीक है। ठीक आ रहा है यस सर, सर अब ठीक आ आ रहा रही है। हाँ ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कि धारणा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आप किसी क्लाइंट को बैठा देते हैं और वो आंख बंद करके सांस फूंकना शुरू करता है ना, तो वो ये सोचता है कि इसके बाद मैं जाऊंगा ऑफिस, ऑफिस में मैं ये मीटिंग करूंगा, एक सांस इसमें आ गई, फिर वो सांस छोड़ेगा, बोलेगा चलो इसके बाद मैं लंच करूंगा, दूसरी सांस में फिर वो सोचेगा फिर मैं घर जाऊंगा, फिर मैं वहां से घूमने जाऊंगा, फिर कैसे, मतलब वो सांस के साथ अपनी चीजें सेटल डाउन करना शुरू कर देता है जनरली। और जाहिर सी बात है हर व्यक्ति के साथ होना, इसलिए धारणा का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब किसी को बीमारी है बुखार की, और आपने उसको शीतली प्राणायाम करने को बोल दिया है, और शीतली वो कर रहा है, चलो बुखार उसका डाउन हो भी रहा है, लेकिन धारणा आपकी आग्नेयी है, तो वो बुखार उसका नहीं घटेगा। तो धारणाओं का भी क्रम है, और ये योगा टीचर के ऊपर है। कंटिन्यू मुंह से आवाज निकलते रहनी चाहिए ताकि उसको एक, उसके दिमाग में एक धारणा डेवलप करे। ध्यान इज व्हाट, ध्यान इज नथिंग मोर देन अ सिंगल सेकेंड, जहां पे वो जीरो अवस्था में पहुंच जाता है। ध्यान का मतलब, अगर मैं आपको ध्यान की कक्षा करा रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं ध्यान की कक्षा नहीं, मैं करा रहा हूँ धारणा की कक्षा। मैं बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करो, इसका मतलब आंखें बंद करो, दैट मीन्स कि मैंने आपको कुछ दिया और आपको वो धारणा करनी है, आपको वो डेवलपमेंट करना है अपने दिमाग के अंदर। तो आप फिर धारणा की कक्षा कर रहे हैं। ध्यान जब होगा तो आप और मैं दोनों कट जाएंगे बिल्कुल, मेरी आवाज आपके कानों तक जाएगी लेकिन उसको दिमाग रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने शून्यता में रहेगा। तो धारणाओं के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, और धारणाएं 5 होती हैं जिनको पंच धारणा सामान्य रूप में बोला जाता है। पृथ्वी धारणा होती है, अंबासी, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय धारणा होती है। 5 धारणाएं हैं, रिपीट कर रहा हूँ। पृथ्वी धारणा नंबर 1, अंबासी धारणा नंबर 2, आग्नेयी नंबर 3 और आकाशीय धारणा नंबर 4। ठीक है। इन्हीं आधार पे पूरा प्रक्रम आपके धारणा का चलता है। जब आप धारणा शुरू करा देते हैं तो धीरे 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 आप देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, और इसी धारणा के बाद में ध्यान स्वयं ही लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। कुछ बीमारियां होती हैं जो जैसे बहुत रेयर रेयर डिजीज है, जैसे एक एएफएम बीमारी होती है, एक्यूट फेलोसिडोमाइलिटिस बोलते हैं, एएफएम बीमारी है। कुछ अलग अलग बीमारियां, आजकल तो अर्चना जी टेढ़ी मेढ़ी बीमारियां ढूंढ के भेजती रहती हैं, लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं, मैं आपको एनाटॉमी वाले में लिखवाऊंगा, ऐसी ऐसी यूनिक यूनिक बीमारियां कि जो आप पहली बार देखेंगे, और जो बहुत मिलियंस ऑफ लोगों को हो रही है इस समय, हर समय लोगों को होती जा रही है। तो ये बीमारियां प्राणायाम से ठीक की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्राणायाम हमारा जो है वो इन बीमारियों को नहीं ठीक कर सकता है। तो प्राणायाम के पास बहुत कैपेसिटी है, क्योंकि सारा का सारा प्राण इसी पे डिपेंडेंट है। आसनों से एकत्रित किए हुए प्राण और प्राणायाम से एकत्रित किए हुए प्राण, आसनों के द्वारा खर्च किए हुए प्राण और प्राणायाम के खर्च किए हुए प्राण से हमेशा कम रहता है। रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को फिर एक बार। आसनों से आपने जो प्राण पाया और जो खर्च किया, तो प्राण पाने की दर आपकी आसनों से, अगर मान के चलो 5% प्रति आसन है, तो प्राणायाम अगर एक प्राणायाम करते हो तो वो 50% प्रति प्राणायाम हो जाएगी। और खर्च करने का दर जब आता है आसनों के ऊर्जा खर्च करने का दर, जब आप कैलकुलेट करोगे रेट, तो आप देखोगे एक आसन से प्राण ऊर्जा खर्च होती है अगर 90%, तो एक प्राणायाम से ऊर्जा खर्च होगी 10%। यानी दोनों ही कंडीशन में आसनों से उत्तम स्थिति में प्राणायाम को माना जाता है। तो जो रोग आप आसनों से ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, उन रोग को आप प्राणायाम से जल्दी ठीक कर पाओगे, और वो सपोर्ट प्ले करता है। और यदि इन दोनों को मिला दिया, आसन और प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा को, तो फिर चीजें बहुत जल्दी ठीक कर हो जाती हैं। योगा थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको प्राणायाम का एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव आना ही चाहिए। तो आज हम लोग वैसे तो सिर्फ एक ही विषय पे बात कर पाए, वो है उपप्राण, हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 10 दिन में कैसे इसको कंटिन्यू किया सर ने भी, मेरे सामने भी फिर परेशानी है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को चाह रहा था थोड़ा सा थेरेपी बताना प्राणायाम के विषय में। चलो फिर किसी दिन और बैठते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ना एनाटॉमी बताता हूँ कि कैसे एनाटॉमिकली आप इन चीजों को
हैंडल कर सकते हैं। बड़ा आनंद आएगा जब आप देखेंगे लंग्स में श्वास का जाना, मतलब उसमें सिर्फ ये प्राण ऊर्जा का सिद्धांत नहीं होगा, उसमें ये होगा व्हाट ऑक्सीजन प्लेज, व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज, हाउ इट रिएक्ट्स, हाउ इट वर्क्स, कैसे उसका कार्य चल रहा है और कैसे ये कार्य कर रही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप क्या समझ रहे हैं? चीनी का फॉर्मूला किसी को पता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ भी पता हो टेढ़ा मेढ़ा बोलो। सर C6H12 करके समथिंग करके कुछ था हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 10वीं बारे में पढ़ाते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता हाँ। है। C6H12O6 यानी ऑक्सीजन जो है ना, वो आपके शरीर में हर एक तरफ कहीं ना कहीं से वो आपको मिल जाएगी। वो चाहे अगर ग्लूकोज में मिल गई, ग्लूकोज में ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है। तो अगर 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में है तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस है तो लीवर है, लीवर है तो एनर्जी है, क्योंकि ब्लड सारा होते हुए लीवर से गुजरता है। कोई भी दवा खाओ तो लीवर से होते हुए गुजरती है। तो लीवर में अगर ग्लूकोज का प्रक्रम ठीक रहा, पूरी एनर्जी एनर्जी फ्लो पूरा ठीक रहा, तो ऑक्सीजन कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुल मिला के बात इतनी है। और प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम उसी प्रक्रिया को सेटल डाउन करता है। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, फाइनेंस में आप पढ़ते होगे, MBA जो लोग किए हैं वो जानते हैं। इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं ना, किसी ने जमीन खरीद ली, किसी ने LIC खरीद ली, किसी ने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, किसी ने शेयर मार्केट खरीद लिया, किसी ने पैसा घर में ही दबा के रखा हुआ है, उसी पे बैठे हुए हैं, किसी ने मरने का प्लान खरीद लिया कि मरेंगे तो 5 करोड़ घर वालों को मिलेगा। ऐसे अलग अलग लोग पैसा लगा देते हैं दुनिया में। तो सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया। ऐसे ही प्राणायाम है, सिस्टमेटिक रूप से हर चीज को सेटल डाउन करना है। कितनी सांस ली, कितनी दूरी पे छोड़ी, अपने शरीर का लेंथ क्या है, अपने लंग्स का लेंथ क्या है। तो जनरली सबका अलग अलग होता था। पहले क्या होता था कि सबके साथ में अलग अलग तरीके का अभ्यास होता था, लेकिन इसको न्यूट्रीफाई कर दिया बीच वाले लोगों ने, जो 18वीं शताब्दी के बाद से लोग आए ना, विद्वान हमारे। इन लोगों ने क्या किया, बोला कि सबके शरीर का तो हम जान नहीं पाएंगे। जैसे मेरे शरीर का जो लंग, TDS बोलते हैं ना, टोटल क्या बोलते हैं उसको, लंग्स, टाइडल वॉल। टाइडल वॉल्यूम है ना, TDV। तो टोटल टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो अलग है। मेरा लंग्स हो सकता है कि 6 लीटर श्वास खींचे, हो सकता है कि साइमा जी जो है वो 8 लीटर खींच लें, या हो सकता है कि 4 ही लीटर ले पाए, हो सकता है 1 ही लीटर ले पाए, है ना। तो वो डिफर डिफर करता है। तो योगा टीचरों के लिए किया गया कि एक काम करो, सबको एक एवरेज पे लेके आओ, 4 लीटर वाले कैपेसिटी पे सबको लाके सेटल कर दो। 4 लीटर वाला ना बुरा है ना अच्छा है बहुत ज्यादा, तो उतने में अपना काम हो जाएगा। इसीलिए समत्वम योग उच्यते, है ना। समता में ही योग है सारा का सारा, क्योंकि सारी चीजें बीच में लाके हमें सेटल करनी है, और ये सेटलमेंट ही हमें फिर आगे लेके जाता है। ठीक है, तो अभी और भी बहुत सारी चीजें आज मैं सोचा था आप लोग को प्राणायाम की 2-4 परिभाषाएं लिखवा दूंगा, कैसे कैसे प्राणायाम का क्या क्या अर्थ होता है वो सब भी थोड़ा लिखवाना था। ना हो तो 1-2 परिभाषा अगर आप लोग के पास समय हो तो लिख लीजिए। क्या बजे है अगली क्लास आप लोग की? सबसे पहले अब किसकी क्लास है आपकी? शाम को ही होंगी सर सबकी क्लासेस। हाँ बस सब ठीक है फ्री तो, है। ठीक है तो फ्री है तो लिखिए। एक तो पहले सर ये, हाँ, सर पहले एक, 5वीं धारणा बता दीजिए। पृथ्वी, अम्भासी, अग्नेयी, आकाशी। हम्म, सर कौन कौन 5वीं सी? कौन सी थी? फिर से बोलिए। पृथ्वी, अम्भासी, अग्नेयी, आकाशी। 5वीं कौन सी थी? पृथ्वी, अंबासी, आग्नेय, वायव्य, वायव्य, एयर एयर, वायव्य धारणा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कक्षा में बताइए। ठीक ठीक, लिख लिया। चलिए प्राणायाम की 1-2 परिभाषा लिख लेते हैं, 2-3 परिभाषाएं बस छोटी छोटी है। एक तो ये बड़ा क्लियर क्रिस्टल परिभाषा, बिल्कुल रट्टा मार के रखते हैं सारे योगा टीचर, वो है चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। बिल्कुल इसको याद करके रखा जाता है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, निश्चले निश्चलम भवेत। आगे वाली लाइन नहीं याद होती है लोगों को, इसलिए इतने पे बोलते हैं थैंक यू सो मच, यही परिभाषा है असली। ठीक है, लिखिए योगी, संस्कृत है तो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। योगी स्थाणु, स्थाणु त्वमाप्नोति, योगी स्थाणु त्वमाप्नोति, ततो वायु निरोधयेत, ततो वायु निरोधयेत।
मैंने सब बात ये है लास्ट वाले की कि योगी को कोशिश करना चाहिए कि वो ब्रीथ पे कंट्रोल कर ले। ठीक है, दिन में आप ये भी एक रैंडम अभ्यास है कि जब आप बोल रहे हो तो कोशिश कीजिए कि सांस बाहर ना जाए ना अंदर आए, या कभी कभी आप ऐसे ही कुछ भी करते हुए सांस को रोकने की कोशिश किया कीजिए, है ना। जब भी हो ना ले रहे हो ना छोड़ रहे हो, बीच में बनाने की कोशिश किया कीजिए, इससे प्राण ऊर्जा में अपवृद्धि होती है। अगला एक और लिखिए, यावद वायु यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, तावत जीवन मुच्यते, मरणं तस्यः निष्क्रांति, ततो वायुं निरोधयेत। यानी वायु ही जीवन है, ट्राई टू होल्ड इट, शरीर में रोक के रखिए, नहीं तो नहीं रुकी तो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। आगे लिखिए, प्राणायाम हठ प्रदीपिका में 8 प्रकारों से समझा जाता है। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी। अब पहले आप लोग ये तय कीजिए कि आप लोग अष्टांगी हैं कि हठ योगी हैं। अपने अपनी आइडेंटिटी तो पहले तय हो कि आप लोग कौन सी शाखा वाले हैं। आप लोग मिक्स उत्पाद है ना, सारी चीजों के, सारे टीचरों के मिक्स उत्पाद है। एक्चुअली गलती आपकी नहीं है, सारे टीचरों के मिक्स उत्पाद है। जो आया वही बताया, वही सब ठीक है। मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है, बढ़िया है, हर हर महादेव, सारी चीजें ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ में तो आपकी आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी, फिर आप किसी फिक्स टारगेट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे से कभी मैं हरिद्वार गया था तो मेरे से एक बड़े सज्जन मिले, उन्होंने ऐसी बात पूछी कि मैं आज तक सोच रहा हूँ। उन्होंने बोला, सर कितने साल का करियर हो गया आपका? मैंने बोला 14-15 साल का हो गया। तो बोले, आपको कोई आज तक ऐसा स्टूडेंट मिला है जो पूछे आपसे कि सर समाधि कैसे मिलेगी? मैंने बोला, स्टूडेंट छोड़ो, मैंने खुद ही नहीं पूछा है। बस उनका इतना ही कहना था और वो इतनी बात कह के चले गए। और मैं आज तक सोच रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से कि बात तो सही कही उन्होंने। इस समाधि का क्या, हम लोग योग से कमाए जा रहे हैं, पैसा खर्च किए जा रहे हैं। हमसे पहले कितने आए कमाने वाले, कितने चले गए, है ना। हम क्या ही हैं इस पृथ्वी के लिए, लेकिन समाधि का क्या? उस साइंस को जानते हैं हम लोग जिस साइंस से हमें कुछ बहुत बड़ा मिल सकता है, लेकिन हम लोग छोटे में ही काम चलाए जा रहे हैं। छोटे में और परेशानी और लिए हुए हैं, क्रोध, द्वेष, धन, गुस्सा, प्रेम, प्रतिहार, ये सब लेके घूमे जा रहे हैं, है ना, पीठ के ऊपर टांग के। और कोई मतलब अजीबो गरीब चीजें चलती रहती है ना। अच्छा नहीं लगता है कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये है कि चलो कम से कम जान तो रहे हैं कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं इन चीजों में। तो क्या क्या लिखा, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। रिपीट कर रहा हूँ, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। इन सबको एक साथ में लिख लेंगे और आगे त्यष्ट कुंभ का लिख देंगे, तो ये संस्कृत में परिभाषा हो जाएगी। इन सबको मिला लीजिए, एक साथ में लिख लीजिए, और आगे त्यष्ट माने ये 8, त्यष्ट का मतलब ये 8 कुंभ का, यही कुंभक है, यानी यही प्राणायाम है। ये संस्कृत में परिभाषा हो जाएगी हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से। संस्कृत में पढ़ेंगे तो सूर्यम भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, त्यष्ट कुंभकः, ये हो जाएगी परिभाषा आपकी। सत्याष्टा कुंभ का मतलब ये प्राणायाम, ये 8 प्राणायाम है। ये 8 कुंभक है, कुंभक का मतलब वही, यही 8 जो है यही प्राणायाम है। ये 8 प्रकार के कुंभक होते हैं। ते अष्ट यानी कि ये 8। ठीक है, घेरण्य संहिता ने भी इस बात से थोड़ी सी एकाग्रता बरती है। 8 ही इन्होंने भी मूल रूप से ऐड कर दिया है। ठीक है, सहित प्राणायाम इन्होंने थोड़ा सा एक अलग से बताया है, सहित इसमें प्राणायाम। नाड़ी शोधन नहीं ऐड किया किसमें? सर। ये अष्ट कुंभ का मतलब 8 प्राणायाम में नाड़ी शोधन नहीं ऐड किया। 8 हो गया ना, सूर्य भेदी, उज्जाई, 2 लिखा, गिनो ये गिनो। सर 8 तो हो गए हैं, लेकिन हट प्रदीपिका में सर नाड़ी शोधन नहीं वो दे रखा है क्या? कुंभक नहीं, देखो ना, गलत कह रहा हूँ क्या मैं अर्चना जी?
भूल गए क्या? नहीं सर, नाड़ी शोधन की बात नहीं हुई है उसमें। वही तो उसमें मैं कह सिर्फ यही है प्राणायाम। नहीं है, मैं गलत सर नहीं मैं। मुझे नहीं पता है सर, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा आप ऐसा कई बार होता है कि आप पढ़ नहीं 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 के सर, हम दिमाग पूछ से रहे भूल जाते हैं। हैं। नहीं नहीं नहीं, नाड़ी शोधन को तो कहीं किसी ने नहीं इम्पोर्टेंट माना ही नहीं है किसी ने। नाड़ी शोधन को किसी ने महत्वपूर्ण नहीं माना। मुझे लग रहा है आपने इस पे सिद्धि हासिल करने की कोशिश की थी और यही सिर्फ यही सिर संहिता में मिलता है सर, वो भी हाँ, बहुत ठीक है। व्यापक नहीं रूप से दिया गया है नाड़ी उसमें। शुद्ध नाड़ी शोधी को असल में, अब इस पे भी डिस्क्रिप्शन है। एक एक बड़े विद्वान ने इस पे बड़ी अच्छी बात कही। नाड़ी शोधन पे 2-3 घंटे का लेक्चर है, यूट्यूब पे ही है। कहा कि नाड़ी शोधन का मतलब जब अशुद्ध हो तब तो शुद्ध हो। नाड़ी शोधन का मतलब नाड़ी पहले खोजो तो नाड़ी है कहाँ, कौन सी नाड़ी को की अशुद्धता है। आपकी सारी नाड़ियां अशुद्ध है क्या? नाड़ियां अशुद्ध हैं या ब्लड वेसल्स अशुद्ध हैं? खून की वहिकाएं अशुद्ध हैं, वे उस नाड़ी की बात कर रहे हैं या प्राण नाड़ी की बात कर रहे हैं आप? नाड़ियां बहुत सारी हैं शरीर में ना, 72,000 तो नाड़ियां बताइए। अब 72,000 में भी 10 मेजर है, उनमें से भी 3 मेजर ढूंढ रखा है हम लोगों ने, जिसपे अपनी सारी दुकान चलती है। अपनी दुकान इस पे चलती है, किस पे चलती है साईमा जी? हैं? पूरा कुंभ। नाड़ी बताओ, नाड़ी पूरक कुंभक। 3 नाड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? अरे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, है ना? टेढ़ा पिंगला हाँ, सुषुम्ना। आता हुआ ऐसा होता है। अभी आप भी मेरे से पूछ दोगे तो मैं भी सोचूंगा कि अच्छा ऐसा हो गया क्या, मैं ही गलत हो गया। ऐसा होता है, आते हुए प्रश्न को ना आना ये सामान्य बात है। तो अच्छा है, लेकिन इससे दिमाग और डेवलप करता है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है वो अशुद्ध है क्या कि उसको शुद्ध करोगे? तो नाड़ी शुद्धि पे बहुत सारा प्रश्न है, इसीलिए पहले के ऋषियों ने इसको दाएं बाएं काट दिया, बोला नहीं इसको हटाओ, बहुत ज्यादा बातचीत इस पे नहीं करनी है। ठीक है, और बहुत बातचीत भी नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए अंकिता जी, अभी शिव संहिता ने थोड़ा बहुत कहा है इस विषय पे। ठीक है, सहित नहीं सर, हम प्राणायाम तो एक पूछ ऐड रहे कर थे दिया। खाली। सहित प्राणायाम ऐड कर दिया। अच्छा, बच्चों की लाने का समय हो गया क्या विद्यालय से, है ना? चलिए कोई बात है, ठीक है, चलिए गाड़ी चलाइए, धीरे धीरे चलाइएगा। हाँ, तो सहित प्राणायाम एक ऐड कर लीजिए। सहित हो गया, सूर्य भेदी हो गया, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। लिख लीजिए, रिपीट करते हैं। सहित, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये हो गई घेरंड जी के हिसाब से। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी। भ्रामरी, सहित, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। केवली केवली। अब ये सब मत पूछना कि कैसे किया जाता है, ये सब बहुत आसान आसान चीज है। ठीक है, तो केवली तो लाभ, कुंभक है। लाभ हानि सब कुंभक ही है भैया, सब सब प्राणायाम ये सबको कुंभक ही माना जाता है। ठीक है, लाभ हानि हमको इन सब आप लोग बाखूबी पता जानते हैं। नहीं हैं? सर, इतना पता नहीं है ना अभी। इतना नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कुछ अलग अलग प्राणायाम आप लोग को सुनने को मिलता होगा, बहुत टेढ़े मेढ़े नाम। आपको लगता होगा ये वाला प्राणायाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। मैं खुद भी पहले बहुत समय तक लगता था ये तो कभी सुना ही नहीं, ये कौन सा प्राणायाम आ गया? अग्नि प्रसारण प्राणायाम, अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम, सम्मत व्यहृत प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े प्राणायाम है। चतुर्मुखी प्राणायाम, दक्षिण रेचन प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है एक पूरी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी डायरी निकालूंगा तो आपको वो भी लिखवा दूंगा। ऐसे टेढ़े मेढ़े प्राणायाम बता भी दूंगा कैसे लिखवाते हैं और कैसे करते हैं। ऐसे ऐसे प्राणायाम तकरीबन तकरीबन मुझे लग रहा है मोटे मोटे में 20-25 प्राणायाम है जो, जिनके विषय में आप कभी सुने ही नहीं होंगे। तो त्रिबंध रेचक प्राणायाम होता है, तीनों बंध लगा के रेचक करने वाला प्राणायाम है। त्रिबंध कुंभक प्राणायाम, वायवीय कुंभक प्राणायाम, ऐसे अलग अलग प्राणायामों की एक सूची है। तो जब आप बोलेंगे तो मैं वो लिखवा दूंगा, हालांकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग शास्त्रीय विधि से चलिए, शास्त्रीयता इन्हीं दोनों किताबों में है। जब आप अष्टांग कराएं, अष्टांग योग से संबंधित कुछ कराएं तो उसमें प्राणायाम इन्हीं दोनों वेरंड संहिता और हठयोग प्रतिपिका को कराइए। सहित प्राणायाम, केवली प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम और प्लावी प्राणायाम, इन चारों को कोशिश करना चाहिए कि ना कराएं। बाकी सब चलता रहे तो ठीक है। बाकी सब नेचुरल मतलब न्यूट्रल प्राणायाम है, वो बढ़ा के रखिए। अपने लिए इन सबका अभ्यास करना चाहिए, अपने लिए 10-10 मिनट सबके अभ्यास में लगाइए। अगर आप 10 मिनट लगाते हैं तो आपकी वाणी में बड़ी प्रखरता आ जाएगी, बहुत ओज आना शुरू हो जाएगा। स्वयं सरस्वती की कृपा आपकी वाणी में होनी शुरू हो जानी है। जैसे अंकुर भैया जब बोलते हैं तो आप लोग को बड़ा आनंद आता होगा, जब मंत्र बोलते हैं तो देखिए कितना प्यारा लगता है ना। लगता है आपने गुरु जी को कभी नहीं सुना है, अगर आप कभी गुरु जी को सुनेंगे ना तो आपको लगेगा
कि गुरुजी जैसे बोलते थे बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, तो वो प्राण ऊर्जा ऐसे ही आती है, स्वयं के अभ्यास से आती है। ठीक है, चलिए फिर अब आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मैं बड़े दिनों बाद 2 घंटे तक बोला हूँ, है ना। क्योंकि अब अपनी आदत सर बना धीरे धीरे। रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा, मेरा स्टार्टिंग का छूट गया है सर, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। रिकॉर्ड तो किया ही है, भेज दूंगा। और कोई बात बताइए। हम लोग फिर मिलेंगे 19 तारीख से, अब बैठेंगे। 19 नहीं, 20 तारीख से बैठेंगे ना। 19 को तो मैं आऊंगा ही अहमदाबाद से। 20 को बैठेंगे और फिर 20 तारीख से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार मैंने तय किया है एनाटॉमी के कुछ अलग पर्सपेक्टिव को टच करने को, है ना। कुछ टेढ़े मेढ़े रोग, ऐसे ऐसे रोग जो डेली डेली आ जाते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा जो भी रोग हुआ है भारत के लोगों को, उसकी एक सूची बना लेता हूँ मैं, और वो सब आपको बता देता हूँ। क्योंकि 1 मिलियन में तो आप लोगों को लोग मिल ही जाएंगे। जो भी रोग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को हो चुका है भारत में, वो उन रोगों की एक सूची बना देता हूँ मैं आपको। और वैसे अगर आप थियरी समझ जाएंगे ना, तो सारा खेल आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये चल कैसे रहा है। जैसे ग्रंथियों का प्रभाव, कुछ रोगों पे ग्लैंड्स हार्मोन्स का प्रभाव, कुछ रोगों पे ब्लड का प्रभाव बहुत क्रुशियल माना जाता है। कुछ पे मांसपेशियां परेशान करती हैं, है ना। अभी कौन बोल रहा था कि मांस पहले आता है अस्थि बाद में आती है। हाँ, तो अस्थि अंदर होगी ना, पहले तो रस हो गया, फिर रक्त बना, फिर मांस बना, फिर अस्थि बनी, फिर उसके बाद मेद बना, फिर मज्जा बनी, फिर वीर्य बना। ठीक ही बना। माने हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, नीचे से अंदर चलेंगे, यानी कि इसके बाद ये बनता है। पांच, अगर मान के चलो रस बना 10 लीटर, तो रस के बाद 1 लीटर रक्त बना। 1 लीटर रक्त बना तो रस रक्त, फिर मांस बना 100 ग्राम। 100 ग्राम मांस, पूरा प्रोसेस हुआ, उसकी ऊर्जा चेंज हुई, तो मांस के बाद फिर बना अस्थि। अस्थि की ऊर्जा चेंज हुई तो फिर बना मेद। मेद की ऊर्जा चेंज हुई तो बनी मज्जा, मैरो, बोन मैरो। मैरो के बाद फिर बनता है स्पर्म। तो ऐसे ही ऊर्जाएं चेंज होती हैं, तो अस्थि बाद में आनी चाहिए थी कायदे से। ठीक है, और कुछ प्रश्न है आप लोगों का? जो अभी तक पूरे 10 दिनों की कक्षा कैसी रही कक्षा? एक बात मुझे बताओ, मैंने ग्रुप में लिखे वीडियो बना के भेज, 2 लोगों ने वीडियो बना के भेजा, कितना बेकार। मैं इसीलिए पिछली टीटीसी का जो ग्रुप था नवीन सर लोगों का, मैंने इसीलिए छोड़ दिया था। मैंने एक बार बोला कि उसको बनाओ, लोगों ने नहीं बनाया। मेरे को फिर लगा कि जहाँ पे मेरे मतलब मेरे को लगा मेरे वाणी में उतनी प्रखरता सर नहीं है। बना देंगे, कल हम 4 घंटे की बना के देंगे। 4 घंटे की क्यों सर बनाएगी? हम भी आज शाम तक बना के दे देंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, अर्चना तो नहीं जानती होंगी। मैं वो ग्रुप पिछले वाला टीटीसी वाला क्यों छोड़ा था, वो इसीलिए छोड़ा था। मेरा अंतिम मैसेज उसमें यही था कि एक बार रिव्यू वीडियो बना देना। तो कोई किसी के दूसरे के लिए बनवाना था, मेरे लिए तो क्या ही रिव्यू बनाना, नहीं बनाओ चलो। अच्छा, रिव्यू वीडियो, हमें लगा त्राटक वाली वीडियो। नहीं नहीं, त्राटक नहीं, त्राटक नहीं, त्राटक नहीं। अच्छा नहीं, वो अच्छा अच्छा। अंकुर सर के लिए अच्छा रहता है ना। मान ऐसा ना, देखो अंकुर सर क्या है, मैं आपको अब चलो ठीक है, मैं भी। चलिए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।